प्रैक्टिकल क्वेश्चन 10 पढ़ो, पूछा क्या है पहले पूरा पढ़ो। बनाना क्या है, लास्ट की ये लाइन, कॉस्ट शीट बनाना है आपको। क्या पूरा साल का बनाना है? बोले नहीं, सिर्फ एक जॉब का बनाना है, सिर्फ एक जॉब। जॉब मतलब होता है एक सिंगल वर्क ऑर्डर, उसका बनाना है। फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ 12 नंबर मशीन पार्ट्स ड्यूली लिवाइंग द सप्लीमेंट्री रेट। इसका क्या मतलब हुआ? सप्लीमेंट्री रेट को टैली करके बनाएंगे। टैली का लेवी बोले ना, लेवी मतलब लगाना। क्या होता है सप्लीमेंट्री रेट? हर्ष भगत भावेश, होता क्या है सप्लीमेंट्री रेट? हाँ सब को मालूम है, वो बताओ। एक्स्ट्रा जितना जो जैसे इंसेंटिव नहीं होगा, हमारी जितनी कॉस्ट हम लोग पढ़े हैं, एग्जैक्ट चाहिए मेरे को। कॉस्ट क्यों करते हैं? शिवम बोल रहे सप्लीमेंट्री रेट वो है जितने से हम अपनी कॉस्ट को बढ़ा देते हैं। लेकिन क्यों बढ़ाते हैं? नॉर्मल एक्सपेंस भी लॉस हो जाएगा। नॉर्मल कॉस्ट ऑफ व्हाट? अंडर एब्जॉर्प्शन। भूल जाते हो यार, ये अंडर एब्जॉर्प्शन का टॉपिक है। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन क्या होता है? ओवर एब्जॉर्प्शन मतलब जिसमें एक्चुअल कम होता है एब्जॉर्ब से। तो जितना ओवर एब्जॉर्प्शन होता है उसको दिखाते कहाँ है? क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन अगर अंडर एब्जॉर्प्शन है, मतलब एब्जॉर्ब किया हुआ कम है, एक्चुअल ज्यादा है, तो क्या किया जाता है? अगर अंडर एब्जॉर्प्शन है तो क्या किया जाता है? तो तब पहले चेक करते हैं, कॉस्ट देखना पड़ेगा। नॉर्मल है तो क्या करते हैं? सप्लीमेंट्री रेट निकाल के उसको हम कॉस्ट में डाल ऐड कर देते हैं, और जितना एब्नॉर्मल हुआ तो डेबिट। तो यहाँ पे देखो सप्लीमेंट्री रेट बोल दिया, मतलब एक दो चीजें कंफर्म है। सप्लीमेंट्री रेट नाम सामने बता दिया ना, दो चीजें कंफर्म है। पहला कि ये तो अंडर एब्जॉर्प्शन है ही है 100%, और नॉर्मल रीजन की वजह से है, तभी तो सप्लीमेंट्री रेट निकाला जाता है। ठीक है, तो दो कंफर्म हो गया कि अंडर एब्जॉर्प्शन है और वो भी नॉर्मल कॉज की वजह से है, तभी सप्लीमेंट्री रेट निकाला गया है। आपको क्या करना है? सप्लीमेंट्री रेट निकाल के उसको कॉस्ट शीट में ऐड कर देना है। एक चीज बताता हूं, जब आप कॉस्ट शीट बनाना चालू करोगे, ध्यान से देखना, यहां से लेके यहां तक पूरा कॉपी पेस्ट करोगे, सॉल्यूशन फिर से यही बनाओगे, पूरा सेम एज इट इज। भाई ये दोनों को जोड़े, ये जोड़े 1650 आया, ओवरहेड जोड़े 1810 आ गया। 1810 के आगे आपको कुछ नहीं करना है, सप्लीमेंट्री रेट निकाल के जोड़ देना है। यू हैव टू कैलकुलेट सप्लीमेंट्री रेट, बस। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ बोला है प्रिपेयर कॉस्ट शीट, ये नहीं बोला कि सिर्फ सप्लीमेंट्री रेट निकाल के दिखा दो। उसको निकालने के बाद उसको कॉस्ट शीट में ऐड करके दिखाओ। तो कॉस्ट शीट आप इतना तो पहले कॉपी करो सबसे पहले। चलो 1810 तक पूरा एज इट इज दिखा दो। हाँ मतलब यहाँ तक का जो बना हुआ है ना, इतना सेम टू सेम बनाओ। इसके आगे हम सप्लीमेंट्री रेट निकालेंगे वर्किंग नोट में और उसको ऐड कर देंगे, क्वेश्चन खत्म। फिर पहले इतना करो और एक्स्ट्रा बातचीत नहीं करना। सर सिर्फ कॉस्ट शीट, हाँ, जो भी कंपनी रहेगा ये वैसे उसका है, तो देखो ऐसा लिखा है। हाँ ठीक है, फैक्ट्री का तो नाम नहीं है ना, कॉस्ट शीट लिख दो और नीचे ये लिख देना फॉर द वीक एंडिंग 21 अगस्त। बोलो ही मत, बनाओ। क्या चीज? इनर कॉलम में क्या लिखते हैं? वैसे तो जरूरत नहीं है, वो क्या इनर कॉलम फालतू में बस मैंने इसके लिए बनाया है। उसके लिए
बिना कॉलम बनाए भी आप अंदर दिखा के वैसे कर सकते हो, बैलेंस शीट में जैसे करते हैं। बढ़िया। बिजली हाँ भाई कोचिंग में मस्त क्वेश्चन है, फिर गोल हो गई। बताना ना फिर मेरे को क्लास में गई बता एडमिट हो गया तो मालूम है मेरे को कब फ्री होगा आना इधर आने तुम हाँ देख ले लाइट जल्दी तो आती नहीं है, मिर्जापुर का नया सीजन भी आई है। अरे तो सुनना एक और यहाँ पे पार्टनर है इसको भी बता सकते वैभव जिसका कवर कवर मंजन कर रहा है सुन ले बात हेलो हेलो क्या हाल है ऋतिक भाई के? क्या बनना है? पंडित बनना है, मंदिर में करना है तो मस्जिद में पंडित बनना है। ठीक है समझ गए, तो पंडित बनना है। पंडित बनना है, करना क्या है जाके? ये रिव्यू करना है, सही बोल रहा बता फिर कल भाई वही दो सब है बिल्लुम भी आई है बिल्लुम भी आज 2 बजे तक के बैठे 2 बजे तक के लोग का भी शायद 1:30 बजे सुबह एक बार कॉल करके आ रहा है क्या आना मैं इसको कंटिन्यू कर रहा था। पंडित बनना करना चाहिए। लॉन्ग वन आना है जय जाने दीजिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? टेलर मस्जिद में फेस रिवील करने जाना है, मुहूर्त निकलवा अब इसको क्या करेंगे मशीन नंबर 1 का मशीन फैसिलिटीज को क्या करेंगे प्राइम कॉस्ट के बाद आएगा कि पहले आएगा कॉपी पेस्ट करो क्या प्राइम कॉस्ट, अच्छा जैसा है वैसा दिखा दो। जो प्रॉपर कॉस्ट शीट का क्वेश्चन होता है ना वो उसमें हम दिखाएंगे प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, सीओपी, सीओजीएस, इसको ऐसे ही करो। हाँ 1810 तक सब कॉपी करिए। कॉस्ट में दिखाया ऐसे ऐड कर देंगे, पहले रेट निकाल लो, रेट ही तो निकालना है, वही इस क्वेश्चन की जान है, जैसे ही आया बस 18 से 10 में जोड़ देंगे उसको, क्योंकि वो नहीं पता ना पहले किस में जोड़ते थे, क्लोजिंग स्टॉक में जोड़ते थे,
कॉस्ट ऑफ सेल में जोड़ते थे और WIP में जोड़ते थे, वो पता ही नहीं है। अभी तो पहले इसका क्वेश्चन नहीं किया अंडर एब्जॉर्प्शन वाला, आपको WIP स्टॉक दिया होता था, WIP का स्टॉक दिया होता था, फिनिश गुड्स का, और कॉस्ट ऑफ सेल दिया होता था, तो उन तीनों के उन्हीं के उसके हिसाब से बढ़ा देते थे। तो इसमें अभी मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले, यहाँ सप्लीमेंट्री रेट बोला है, इसका मतलब पूरा नॉर्मल है, पूरा नॉर्मल है। अभी हम बस 1810 में जोड़ देंगे, जो भी सप्लीमेंट्री रेट आएगा उसको जोड़ देंगे, ठीक है। हो गया सबका 1810 तक? हाँ, कॉपी तो जल्दी करते हो ना। चलो अब मेरे को बताओ, देखो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन किस किस चीज का होता है ये बताओ। सबका ध्यान सामने, एक्स्ट्रा अपने आपस में बातचीत नहीं। ओवरहेड का, मटेरियल का हो सकता है क्या? नहीं। लेबर का? नहीं। तो ओवरहेड कहाँ पे है फिर? मतलब 160 वाला, ठीक है, ये ओवरहेड है, इसका अंडर एब्जॉर्प्शन हो सकता है। और किसी का ओवरहेड मतलब ये देखो, इशिका इसकी तरफ गई 180 और 390, क्या ये ओवरहेड में काउंट होगा? फैक्ट्री कॉस्ट कहाँ लिखा है? और मशीन का खर्चा हम कब दिखाने लगे डायरेक्ट में? मशीन जैसे मान लो डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन है, इंश्योरेंस ऑफ मशीन है, तो वो भी ओवरहेड ही होता है। आप लोग अभी मशीनरी रेट पढ़ के आए हो थोड़े दिन से, मशीनरी रेट के अंदर हम कौन कौन से खर्चे दिखाते हैं? कुछ एग्जांपल। इंश्योरेंस ऑफ मशीन, ठीक है, ये सब आप कॉस्ट शीट में कहाँ दिखाते हो? किसके अंदर दिखाते हो? कॉस्ट शीट, बड़ी वाली कॉस्ट शीट। फैक्ट्री ओवरहेड है भाई, उसी ओवरहेड चैप्टर में तो आप मशीनरी रेट पढ़ रहे हो ना। क्यों? क्योंकि मशीन में जो ओवरहेड लगता है उसका रेट निकाल रहे हो आप, तो मशीन का जो खर्चा है 180 390 ये ओवरहेड है, और ये तो नाम से ही ओवरहेड है 160। ये तीन चीजों का आपको निकालना पड़ेगा अंडर एब्जॉर्प्शन, तीनों में है, ठीक है। तो अब एक बार ये सेंटेंस पढ़ते हैं, इतना सारा क्या क्या बोले। पहले ये आइडेंटिफाई करना था अंडर एब्जॉर्प्शन होता किसमें? ओवरहेड में होता है। ये तो नाम से दिख रहा है, लेकिन मशीन में जो खर्चा लगा है वो भी तो ओवरहेड बोलते हैं उसको। डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, वो भी तो ओवरहेड है, ठीक। और एक बात बताओ, ये 45 और 65 को मैं क्या कहूंगा? मशीनरी रेट, यही तो है। कल तक मशीनरी रेट निकाले गए थे, अभी यही मशीनरी रेट है। मैं चार लिख देता हूँ इसमें, तो आगे काम भी आएगा। पूछूंगा मशीनरी रेट कितना है, तो मशीन 1 का 45 है, 2 का 65 है। दिस इज मशीन आर रेट। 1 घंटा मशीन 1 चलाओगे तो 45 का ओवरहेड, 1 घंटा मशीन 2 चलाओगे तो 65 का ओवरहेड लगेगा 1 घंटे का, है ना। और इसको देखोगे तो ये नॉर्मल ओवरहेड है, ये कुछ अदर ओवरहेड होगा जिसका 8 रुपए है, ये भी ध्यान देना। ये इसको मैं ओवर लिख देता हूँ, ओवरहेड रेट, ठीक है। वो मशीनरी रेट है, ये ओवरहेड रेट है, ठीक है। अब एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या क्या बोलता है, ठीक। देखो, द ओवरहेड रेट ऑफ 8 रुपीज पर आगे, देखो जिसमें मैंने ओवर लिखा था इसी की बात कर रहा है कि जो ओवरहेड रेट है 8 रुपए वाला, ये वाला इज बेस्ड ऑन 3000 मैन आवर्स पर वीक। बेस्ड ऑन का मतलब याद करो, एब्जॉर्प्शन। देखो अच्छा, अंडर एब्जॉर्प्शन होता कब है? वो मत बोलना कि एब्जॉर्प्शन कब होता है, एक्चुअल ज्यादा है। आपको ये बोलना, अरे एब्जॉर्ब करोगे तब तो सबसे पहले क्या करोगे? एब्जॉर्ब। और एब्जॉर्ब के कितने मेथड होते हैं? उसमें से कौन सा मेथड लिया है? लेबर आवर्स, वो बता गए बेस्ड ऑन। याद है प्लस 6 मेथड, बताओ कौन कौन सा था? ठीक है, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, वो बोलना पड़ेगा। देखो, एक अपना यूनिट था, ठीक है, और मटेरियल कंज्यूम उसका परसेंट, है ना। ठीक और है, क्या बोलते हैं, लेबर आवर, मशीन आवर, और मशीन आवर बोल दिया ना बच्चा, क्या मैं भूल गया, क्या बोला है? वेजेस, ठीक है। आप क्या बोले वही मैं भूल गया। परसेंट ऑफ मटेरियल, परसेंट ऑफ वेजेस, परसेंट ऑफ प्राइम कॉस्ट, फिर यूनिट्स, लेबर आवर, मशीन आवर, ठीक है। इसमें से ये क्या है? ये लेबर आवर बोला ना, मैन आवर्स, तो ये लेबर आवर्स के हिसाब से बेस्ड है। तो इस हिसाब से टोटल ओवरहेड कितना हुआ होगा इसका? टोटल ओवरहेड 24,000 हुआ होगा। ये एब्सॉर्ब्ड है कि एक्चुअल है?
कैसे पता चला? क्योंकि कॉस्ट शीट में जो हम दिखाते हैं 8 रुपए एब्जॉर्ब वाला ही दिखाते हैं, बोल भी रहे बेस्ड ऑन 3000, आपको एब्जॉर्ब वाला मिल गया, एब्जॉर्ब ओवरहेड। बस एक्चुअल निकालना है, अंडर एब्जॉर्प्शन आ जाएगा, सप्लीमेंट्री रेट आ जाएगा, खत्म है क्वेश्चन। एब्जॉर्ब ओवरहेड मेरे को मिल गया, ठीक है। आगे देखते हैं, मेरे को एक्चुअल ओवरहेड ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। आगे आते हैं, आगे बोल रहे हैं सिमिलरली द मशीनर। तो अब देखो, अब जैसे आप एग्जाम में बैठे हो, कैसे आपको कहाँ पे फोकस करना है, मैं इसको फोकस अभी नहीं करूंगा, क्योंकि बोल रहे हैं सिमिलरली द मशीनर रेट। अभी मैं मशीनर में पहुंचा ही नहीं हूँ, अभी मैं सिर्फ ये 8 रुपए वाले ओवरहेड का निकाल रहा हूँ। मशीनर में भी वैसे ही होगा, ये जो बताया ना 45 60 उसकी जानकारी देगा कि जो मशीनर रेट है आर बेस्ड ऑन, ये तो इसमें बता बेस्ड ऑन नॉर्मल वर्किंग आवर ऑफ मशीन 1 and 2 फॉर 40 आवर। उन बाद में देखूंगा, अभी मैं मशीनर्स को कर रहा हूँ क्या? नहीं, अभी मैं इसका ऑडिट कर रहा हूँ कि 8 रुपए ये कहाँ से आया। तो बता दिया 8 रुपए 3000 के हिसाब से है, 3000 घंटा हम सोचे काम करेंगे, उस हिसाब से 24,000 आपने एब्जॉर्ब कर दिया होगा। तो मैं इसी का एक्चुअल ढूंढूंगा ना, मैं अभी मशीन में क्यों जाऊँ? 3 अलग अलग चीजें, तो अभी मैं मशीन में नहीं जाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन मैंने रीड कर लिया, बोला सिमिलरली द मशीनर रेट जो है ना, उसी तरीके से मशीनर है वो बेस्ड है नॉर्मल वर्किंग आवर्स, जो कि 40 घंटा आउट ऑफ 45 घंटा। 40 काम का है कि 45 काम का? सिर्फ 40 काम का, इसको अभी से भगा दो, ठीक है। तो बाद में काम आएगा जब मैं मशीन में घुसूंगा, अभी तो मैं ये वाले ओवरहेड पे घुसा हुआ हूँ, तब इसको देखूंगा अभी पूरा। अभी थोड़ा सा टाइम पास किया, देखो आगे। आफ्टर द क्लोज ऑफ ईच वीक, जैसे ये हर एक हफ्ता खत्म होता है, द फैक्ट्री लिवाइज अ सप्लीमेंट्री रेट फॉर द रिकवरी ऑफ फुल ओवरहेड एक्सपेंस ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्क ड्यूरिंग द वीक, ठीक है। ये तो हम जानते ही थे पहले से, वो तो यहीं से पढ़ के समझ आ गया था, हाँ भाई सप्लीमेंट्री रेट है उसको लिवाई करना है, ठीक है। यहाँ से मेन है ड्यूरिंग द वीक एंडेड 21 अगस्त, जिस आप बना रहे हो जिसका, द टोटल लेबर आवर्स वर्कड वाज 2400। ये क्या है? एक्चुअल क्या? आवर्स, एक्चुअल आवर्स है। तो आप लोग बताओ, इसी से निकलेगा एक्चुअल ओवरहेड, लेकिन कैसे? 2400 को आप किससे 2400 तो आवर्स है ना, मल्टीप्लाई किससे करोगे? 8 से करो, कितना इजी, 2400 इंटू 8 19,200। एक सेकेंड, आई ये तो ओवर एब्जॉर्प्शन नहीं हो गया, देखो कुछ गड़बड़। 19,200 काम तो आएगा, मैं लिखता हूँ 19,200 लिख दिया यहाँ पे, अभी वो काम आएगा। और 24,000 और ये 1900 डिवाइड बाय कितना काम हुआ 2400। ओके, एक्चुअल और ऑब्जर्व में थोड़ा उल्टा हो गया, सुनो मैं बताता हूँ। 19,200 ठीक है, अब रुकना, ये उल्टा पुल्टा होगा, इतना जल्दी। आप भी लोग की बैच में होता है। बताओ 24,000 एक्चुअल कैसे है और 19,200 एब्जॉर्ब है, ये तो मैं उल्टा बताया, फिर अब कैसे? क्योंकि क्वेश्चन में बोला ना अंडर एब्जॉर्प्शन है। आगे ये चीज मैंने कल बताई थी, थोड़ी सी याद करो। कल जो 9th वाला, हाँ बजट और एक्चुअल में जो मैं बता रहा था, याद करो, सोचो। वो किसी के रिलेटेड ऐसे निकालने कुछ। एक चीज मैंने कल बताई थी, वापस से देखना, अब तो फ्रेश माइंड है, अब ध्यान से देखना। मैंने 1000 शर्ट का टारगेट दिया था शिवम को कि मैं जा रहा हूँ घूमने 1 महीना के लिए, 1000 शर्ट बना के रखना। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? बजट, ठीक है। मैंने उसको एक बजट बना के दे दिया कि 1000 शर्ट तेरे को बनाना है, जिसमें ये बजट, ये तो हुआ बजटेड आउटपुट, ठीक है। उसके लिए मैंने इसको बजटेड कॉस्ट भी बता के गया कि 1000 शर्ट को बनाने में कॉस्ट कितना लगना चाहिए, मैंने बता दिया 2 लाख, ठीक, ऐसा हो गया रुपीस, ठीक है। तो ये बजटेड में किसी को कोई दिक्कत? मैं मालिक हूँ, जाते जाते अपने मैनेजर को बता के गया 1000 शर्ट बनाना है, 2 लाख में बनाना है, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे गैप छोड़ के आऊंगा एक्चुअल में, एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल कॉस्ट में आ जाऊंगा। तो जैसा मैंने कल सिखाया था भाई, मैं वापस आया, शिवम बोला मेरे को बोनस चाहिए। बोनस चाहिए क्यों? क्योंकि मैंने खर्चा कम लगाया है। वो लगाया 1,80,000 लगाया हूं मैं। खर्चा मैंने उसको कितना बोल के गया था, 2 लाख लगा लेना, मेरे साइड से अलाउ हो जा, तू 2 लाख खर्चा कर लेना, दे दूंगा मैं पैसा। लेकिन वो तो खुश हो गया, बोनस मांग रहा है क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट कम लगी है ना, अभी कम लगी है दिख रहा है। हाँ, तो क्या सही में 20,000 कम बोल रहा है वो, 20,000 कम लगा है, तो सही है क्या? मैं मान लूंगा इसकी बात। क्या करूंगा, क्या पूछूंगा सबसे पहला सवाल? नहीं, रीजन नहीं, एक्चुअल आउटपुट कितना बनाया वो तो बता। ठीक है चल 1,80 बनाया, मैं बस देने वाला हूँ बोनस, ये तो बता बनाया कितना। तो बोलता है 800 शर्ट बनाया। तो अब बताओ, अब आप इसको कंपेयर कर सकते हो क्या? थोड़ा सा भी कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। मैंने उसको जो 2 लाख, देखो कब कोई बोलेगा सर 20,000 कम तो लगा है, मैं बोलूंगा नहीं, 2 लाख जो खर्चे में बता के गया था वो 1000 शर्ट्स के हिसाब से था, लेकिन उसने जो लगाया 1,80 वो 800 शर्ट में लगाया। दोनों का प्लेटफॉर्म सेम ही नहीं है, आपको सेम करना पड़ेगा। तो अब ध्यान से देखना, इधर सेम कैसे होगा? आपको निकालना पड़ेगा बजटेड कॉस्ट, आपको निकालना पड़ेगा फॉर एक्चुअल आउटपुट। पहले तो इस सेंटेंस का मतलब कोई अच्छे से बताओ। बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, बोले क्या बजटेड कॉस्ट निकाल तो लिए थे सर 2 लाख, फिर क्या निकालेगा? 800 के लिए निकालना है आपको। देखो आप, कोई बंदा बोलेगा सर बजटेड कॉस्ट तो आप बता के गए थे ना, आप यहाँ पे फिर से बजटेड कॉस्ट क्यों लिख रहे हो, फिर से निकालेगा? क्योंकि 1000 तो बना ही नहीं था, 1000 गया तेल लेने, अब मेरा सब 800 काम का है, तो वही करो क्रॉस मल्टीप्लाई 160, इसको बोलते हैं एब्सॉर्ब्ड। 160 बजटेड फॉर एक्चुअल जो है ना, ये आपका पूरा टाइम पास। 1,60,000 को मैं बोलूंगा एब्सॉर्ब वाला, ठीक, और ये एक्चुअल वाला जो उसने 1,80 लगा के रखा है वो एक्चुअल है। कल भी ये चीज मैंने बताया था, आप बजट निकालो, आप ऐड करो जो करना है, मतलब एब्सॉर्ब निकालो, लेकिन किसके हिसाब से? एक्चुअल के हिसाब से। तो आपका क्या निकलेगा? एब्सॉर्ब निकलेगा। एक बार क्वेश्चन में आओ वापस, इतना समझ आया? तो अभी क्या पता चला कि इसने 20,000 बचाया है क्या? 20,000 ज्यादा लगा दिया है। प्रोपोर्शनलिटी इसको देखूंगा, इन दोनों को कंपेयर करूंगा, तो दिख रहा है ना अंडर एब्सॉर्प्शन है। एब्सॉर्ब 1,60,000 किया था, एक्चुअल में 1,80 लगा दिया, नुकसान हो गया 20,000 का। तो अब देखो यहाँ पे मैंने अभी ये सेंटेंस सिखाया, ये पूरा एग्जांपल बताने का मोटिव था ये कि जो आप बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालते हो उसको एब्सॉर्ब बोलोगे। कई लोग बोलते नहीं वो एक्चुअली हो जाएगा। तो देखो मैंने भी वही गलती की अभी बीच में, कहाँ गया? हाँ ये देखो 8 रुपए है, मैंने उसको बोला 1 घंटा काम करेगा ना, तो 8 रुपए लगाना। ध्यान से सुनो मेरी बात, 8 रुपीज पर आ गए। मैं शिवम को बोला जितना काम करने का 1 घंटा काम करेगा ना, तो 8 रुपए के हिसाब से खर्चा तेरा चल जाएगा, मतलब इतना अलाउ है, इतना चलेगा, ठीक है। अब इसने एक्चुअल में कितना काम किया वो ये दिया हुआ था, द टोटल लेबर आवर्स वर्कड वाज 2400। यहाँ भी लोगों ने बताया कि ये एक्चुअल आवर्स है, तो अगर मैं 8 को, मतलब ये जो ओवरहेड रेट है उसको मैं एक्चुअल आवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या एक्चुअल ओवरहेड आएगा कि एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड आएगा? बताओ, एब्सॉर्ब आएगा। बस वही तो सिखाया मैंने अभी टेबल से। कई लोग शॉर्टकट से ये मन में यही आता है, फर्स्ट टाइम पढ़ोगे यही आएगा सर। मैं भी वही किया फ्लो में सर। 2400 घंटा एक्चुअल है, एक्चुअल से मल्टीप्लाई करें तो एक्चुअल ओवरहेड आ गया। नहीं, 2400 देखो 8 रुपए जो था वो बजट मैंने पहले से उसको बता दिया था। 1 घंटा काम कर 8 रुपए जोड़, 1 घंटा काम कर 8 रुपए जोड़, 2 घंटा काम कर 16 रुपए जोड़, ठीक है। जोड़ मतलब क्या? एब्सॉर्ब, वही तो बता रहा हूँ। तो इसने 24 घंटा काम किया, तो 24 घंटा इंटू 8, 19,200 जो आया है वो एब्सॉर्ब आया है। ये चीज को समझो, हमें को चैप्टर 14 में घुसना पड़ेगा, नहीं तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है उसमें ये सब अच्छे से होता है। 19,200 एब्सॉर्ब्ड है, ठीक है। जो 3,000 के हिसाब से था वो एक्चुअल हुआ आपका। यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन में दिया हुआ था 8 रुपीज पर आवर बेस्ड ऑन 3,000 मैन आवर्स पर वीक, ये हर हफ्ते 3,000 घंटा वो अपना एक्चुअल हुआ, ठीक है। होगा धीरे धीरे, मैं तो 14 इसके बाद सीधा मैं 14 में कूदूंगा भाई, ये तो दिक्कत होगा। क्वेश्चन का ना सर रहता है ना पैर रहता है, सबको पेट तो रहता है ना, पेट तो रहता है ना, हर क्वेश्चन के हिसाब से बदलते जाते हैं, वो जो दिल भी रहता होगा। हाँ थोड़ा नीचे सब कुछ
क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है based on 3000 man hours, ठीक है, मतलब वो तो अपन absorb कर रहे हैं ना, नहीं, वो एक्चुअल जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे थे तब आप वही सबसे बढ़िया मैंने उल्टा किया ना बोलते हो। क्वेश्चन में बोला काम कर रहा है आगे एक टाइम पे जब पढ़ने क्या लिखा? थर्ड मंथ से ऐसे अपन कभी पहले क्वेश्चंस में क्यों लिखे, कल मैं आपसे पूछी थी तो आप बोले क्योंकि उसमें बजट और एक्चुअल दिया हुआ था, हाँ यहाँ पे कहाँ है सर बाइफिकेशन? ये देखो इधर पे आओ, ये देखिए, ये नीचे, हाँ इसमें बताओ। यहाँ पे देखिए बजट और एक्चुअल कल हमने एक चीज निकाला था, कंपनी का करंट पॉलिसी निकाला था 125% ऑफ वेजेस। हाँ तो अब मेरे को निकालना है एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। ध्यान से सुनना, मेरे को निकालना है एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, जो कि क्या होगा, हमने कल निकाला था डायरेक्ट वेजेस का 125%। तो अब डायरेक्ट वेजेस देखो किसका था, सभी का था ना, टोटल का था। देखो टोटल फटाक से 80, 350, ये 5 लाख है। हाँ नीचे वाला क्या, 625, ठीक है। अरे वेजेस वेजेस चाहिए मेरे को, तो वेजेस का टोटल चाहिए। ये 5 लाख ही है। ये 456 है। चलो ना भाई, आत्मा कैसा है? भाई को ऐसे क्यों बात करते हैं? एग्जाइट का तो आवाज ही नहीं सुन रहा है इधर चलो, ये आ गया। चलो मेरे को एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड निकालना है। मैंने वो कंफ्यूजन निकाल लिया था कि जितना भी वेजेस लगेगा उसका 125%। तो वेजेस तो मेरे पास दो है, एक बजटेड वेजेस है और एक एक्चुअल वेजेस है। तो मैं 125% किसका निकालूंगा? नहीं, यही तो बताया था, एक्चुअल का। क्योंकि एक बात को समझो, सुनो इधर ध्यान से सब लोग, अगर जब मैं एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड निकाल लूंगा तो मैं उसको किससे कंपेयर करूंगा? एक्चुअल ओवरहेड से कंपेयर करूंगा। तो इसीलिए तो आप एक्चुअल वेजेस के हिसाब से एब्जॉर्ब करोगे, तभी तो उसका बेस सेम होगा। आगे इसका किए थे भाई, एक्चुअल क्या है? 5 लाख का 5 लाख डिवाइड बाय 6,25,000 ऐसे कुछ दिए थे। उसके बाद नहीं वो निकालने के इसको किए थे ना एक्चुअली, जब अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन निकालना था तो इसको किए थे। एक जन बोलो ना भाई। हाँ पलाश, शुरू में उससे किए थे, है ना? हाँ देखो ये दिख गया, ये देखो तब यहाँ पे अपने 5 लाख लिया था। हाँ। क्यों? क्योंकि मेरे को परसेंट निकालना था, परसेंट ही नहीं पता था कितना परसेंट। अब एक बार मेरे को परसेंट पता लग गया, 125% आ गया। 125% का मतलब क्या है कि जितना भी वेजेस लग जाए उसका 125% ओवरहेड होगा। तो वेजेस लगा कितना है? 4,56,000 लगा है। बाकी जो 5 लाख तो सोचे थे। अंडर ओवर कर रहे थे, हाँ। 96 to 76 का। हाँ तो वो एक्चुअल है ना भाई, हाँ। एक्चुअली तो है वो इंडिया, हाँ डिपार्टमेंट वाइज है तो एक्चुअल है 96 वाला। बीच में नहीं, क्वेश्चन एक बार बताओ सामने से तो मैं बता पाऊँ ऐसा मतलब। अरे अपन ने ये एक्चुअल और एब्जॉर्ब निकाला है ना, तब हाँ। कितनी किया? तो इसमें तो वही किए, एक्चुअल से तो निकाले। हाँ कौन सा क्वेश्चन पूछा? क्वेश्चन तो बता पाते हैं। देखो इधर ध्यान से सुनो, एब्जॉर्ब शिवम, एब्जॉर्ब ओवरहेड आप निकालोगे कैसे? एक्चुअल बेसिस। ये देखो एक मैं अभी एक और क्वेश्चन देखा था, एक और चीज दिखाता हूँ आप लोग को। कहाँ तो देखा था मैं अभी, शायद 12th वाले में था। हाँ ये देखो 12th वाला पढ़ो, इसके लिए बहुत दिक्कत आ गई। ये वाला पढ़ो, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं पढ़वा रहा हूँ। ए लिमिटेड मैन्युफैक्चर टू प्रोडक्ट, बनाना भी हमको 12th वाला, तो सुन लो देख लो। A Limited manufacture two product A and B, ठीक है। The manufacturing division consists of two production department P1 and P2 and two service department S1 and S2, ठीक है। सबका ध्यान सामने, A और B बनाता हूँ, 2 प्रोडक्ट है, डिपार्टमेंट टोटल 4 है, P1 P2 S1 S2।
बजटेड ओवरहेड रेट्स आर यूज्ड इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है ना P1 P2, उसमें बजटेड ओवरहेड यूज किया जाता है टू एब्जॉर्ब द फैक्ट्री ओवरहेड टू द प्रोडक्ट। ठीक है, ये लो एब्जॉर्ब का 6 मेथड होता है, उसमें से कौन सा है बता दिया है। द रेट ऑफ डिपार्टमेंट P1 इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट मशीन आवर्स। ठीक है, ये होता है ना 6 में से एक होता है। while the rate of department P2 is based on direct labor hours। P1 का machine hours, P2 का labor hours। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, in applying overhead मतलब absorbing the overhead, the predetermined rate मतलब जो रेट आपने पहले से, रेट 1 घंटे का रेट जो आप पहले से निकाल के रखे हो, आर मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स, तब जाके आपका एब्सॉर्ब आएगा। अभी भी तो हम वही कर रहे थे। बजटेड प्री डिटरमाइंड रेट कितना था मेरा? 8 रुपए, जो अभी ऊपर क्वेश्चन कर गए 10th वाला। एक्चुअल आवर्स 2400 से मल्टीप्लाई किया तो आपका एब्सॉर्ब आने लगा है। अरे हमेशा यही करना है, बताए ना बताए, हमेशा यही करना है। एक्चुअल आवर्स से प्री डिटरमाइंड रेट को मल्टीप्लाई करोगे। प्री डिटरमाइंड रेट पहले से जब सोच के चल गए हैं, उसको एक्चुअल से मल्टीप्लाई करोगे तो एब्सॉर्ब आएगा। बोले क्यों? क्योंकि आगे जाके आपको उसको एक्चुअल से ही कंपेयर करना है, तो दोनों का बेस सेम होना चाहिए। आप एब्सॉर्ब कर रहे हो एक्चुअल के हिसाब से, तभी तो उसको बाद में आगे जाके एक्चुअल से कंपेयर करोगे और अंडर एब्सॉर्प्शन बता पाओगे। अब समझ आया? थोड़ा सा थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा थोड़ा सा। अब मेरे को सेंटेंस फ्रेम कर, इंग्लिश थोड़ा कमजोर है इसलिए नीचे दिखा दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्री डिटरमाइंड रेट क्या था बताओ? 8 रुपए है, और एक्चुअल आवर्स कितना है? 2400, तो 19,200 क्या हो गया? एब्सॉर्ब हो गया। तो 100% ये 3,000 वाला क्या होगा? एक्चुअल होगा। अगर एब्सॉर्ब हो गया तो अब एक्चुअल ही बचा ना भाई। और शिवम तो बोला ही ऐसा सप्लीमेंट्री रेट है, मतलब अंडर एब्सॉर्प्शन होना ही है। ठीक है ना भाई, करना ही है अंडर एब्सॉर्प्शन। तो किए 24 माइनस 19,200, 4800 का आपका अंडर एब्सॉर्प्शन आ गया। अब ध्यान से सुनो, खत्म नहीं हुआ है। इतना समझ आया? इधर तीनों पार्टी, भरत, भावेश, हर्ष तो मुझे छुपा हुआ कहता है। जनरली हाँ 50-50 चांस है। ये चैप्टर कैसे बेटे से कंफर्म 10 मार्क्स कंफर्म वाला 10 वो वाला मार्क्स मतलब उधर का जो टॉपिक है ना, प्राइमरी सेकेंडरी वो तो ठीक है बन जा रहा है। इधर का क्या हो रहा है देखो, अभी तो आपके वाला क्वेश्चन बता दिए, ऐसी दूसरा फ्रेम का क्वेश्चन आ जाएगा ना, नहीं चलेगा। तो इसलिए तो पुराना स्कैनर बनाएंगे 97 से लेके, उसके बाद अलावा कुछ बचेगा ही नहीं नया। और क्या ही देगा इंस्टीट्यूट? पिछले 27-30 साल का बना लिया, उसके बाद क्या ही नया बना सकता है वो। अभी इधर देखो, भटको मत, अभी बहुत अच्छे से सबको समझ आया है। वर्कशीट जो देख रहा हूं मैं, वर्कशीट कंफर्म है, कंफर्म है, ठीक है, लेकिन जो एडजस्टमेंट आता है वो तो नया नया, मेरे को रिपीटेड तो लिख नहीं करना। मैं दिखाऊंगा, मतलब कुछ ही रिपीटेड होगा लेकिन कुछ नया पॉइंट भी तो आ रहा है। बताऊंगा। कल टेस्ट है, इसलिए कल टेस्ट करूंगा। चलो 40 चेक करके 4800 का अंडर एब्जॉर्प्शन है, बस जोड़ दूं? क्यों? अंडर एब्जॉर्प्शन है ना, ऐड हो जाएगा। नहीं, सप्लीमेंट्री रेट पूरा नॉर्मल है, पूरा 4800 नॉर्मल है। जोड़ देता हूँ कॉस्ट 1810 आप लोग निकाले हो, 1810 में जोड़ देता हूँ 4800 अंडर एब्जॉर्प्शन। जोड़ दूं? क्यों? सप्लीमेंट्री रेट निकाल के तो मतलब डिवाइड करोगे किससे? वही सोच रहा हूं। नाम नंबर बताओ ना किससे, बोले जितना भी टोटल काम है कितना हुआ है? 3000 कितना काम हुआ है? 2400 4800 को आप डिवाइड करोगे 2400 से, सप्लीमेंट्री रेट आ गया कितना? 2 रुपए। 2 रुपए को जोड़ दूं तो क्या? अब क्या? किससे? नहीं नहीं, 2400 से डिवाइड कर 2400 मल्टीप्लाई। वाह वाह, बताओ मल्टीप्लाई सही बोले हो। 20 से लॉजिक लगाते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। अंडर एब्जॉर्प्शन कितने का हुआ है?
4800 का हुआ है। सप्लीमेंट्री रेट निकालने के लिए, क्योंकि आपको रेट चाहिए, 250 की डिवाइड तो करना पड़ेगा, लेकिन अच्छा किससे, कौन से आर्क से डिवाइड करोगे? एक्चुअल आर्क जो 2400 था, 2400 से डिवाइड किए, तो अभी कैलकुलेटर में किया मैं 2 रुपए आ गया, ठीक, तो 2 रुपए ही है आपका सप्लीमेंट्री रेट। हाँ, तो अब कई बंदे 2 रुपए को छोड़ देंगे, क्वेश्चन खत्म। ये सिंपल। क्योंकि अब एक बात को समझो, ये 2 रुपए तो आ तो गया है, लेकिन ये कितने समय का है? पर आवर है ना, आपने इसको 2400 आवर्स से डिवाइड किया है, देयरफॉर ये पर आवर है। तो क्या जिस जॉब का आप निकाल रहे हो, क्या उसमें भी 1 ही घंटा काम हुआ है? नहीं, 20 घंटा 20 घंटा काम हुआ है, तो 20 इंटू 2 40 आप जोड़ोगे, 40 आपका फाइनल आंसर। पलाश 40 आपका फाइनल आंसर। जाके तो बनाया था सर, नहीं बना। होमवर्क किया सब लोग? हाँ, चेक दो होगा 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 होगा। और सबका ऐसा रिकॉर्डिंग में फेस भी दिखेगा, फेस रिवील होगा। फेस रिवील बस एक कर लिया सकता। होगा तो ब्रेकर पकड़ के मारेगा वो। निकालेंगे क्या? अंदर से तो वो 40 आया? हाँ, करो करो, अच्छे से करो उसको। अंदर से तो है। सर, इसके बाद सब इजी टॉपिक है ना, नहीं बस थोड़ा क्लास में चल रहा है, मतलब जो आपने चैप्टर उसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये आगे वाले और इजी है। नहीं, ये इसमें क्या हो रहा है ना, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर बदल रहे हैं, वो चीज सही नहीं लग रहा। आंसर के हिसाब से थोड़ी क्वेश्चन बदलेगा। अमित सर बदल देते हैं। हाँ, कहीं बदल दिए, क्वेश्चन नहीं बन रहा था। कैलेंडर या सीरियल आप आओ, मैं तो बताऊँ। क्या है, डाउट क्या है? मैनिफेस्ट करने 12 जैसे मैं ये बोली थी, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें तो ऐसे कुछ बजट है नहीं, कैसा है ये, देखो ये आपको प्रीडिटरमाइंड रेट दे दिया सबसे पहले। और कवर ठीक है। अच्छा यही है क्या? प्रीडिटरमाइंड रेट देखो, जो मैंने आपको क्वेश्चन 12 में बताया, ये वाला क्वेश्चन बोला था कि देखो क्वेश्चन लिखा है, लास्ट वाला लाइन बस पढ़ना है आपको। इन अप्लाइंग ओवरहेड, अप्लाइंग मतलब एब्जॉर्बिंग ओवरहेड, अगर आपको एब्जॉर्ब ओवरहेड निकालना है क्या करोगे? प्रीडिटरमाइंड रेट को उठाओगे, जो कि यहाँ पे दिया हुआ 5 रुपए पर मशीन आवर, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे एक्चुअल आवर से, और आपको एक्चुअल मशीन आवर चुपचाप दे दिया है, वो है 10,000। तो क्या आएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई, देखो एक्चुअल मशीन आवर से मल्टीप्लाई करोगे ना, क्या आएगा? एक्चुअल ओवरहेड आएगा कि एब्जॉर्ब आएगा? एब्जॉर्ब आएगा ना, तो बोले एक्चुअल कहाँ है? एक्चुअल ये है 80,000, और एब्जॉर्ब इसको करके कितना हुआ? 50,000, इसलिए अंडर एब्जॉर्प्शन 30,000। प्रीडिटरमाइंड रेट को मल्टीप्लाई करोगे एक्चुअल से तो आएगा एब्जॉर्ब, फिर उसको कंपेयर करो एक्चुअल से। अच्छा ये तो सिर्फ ये सिंपल वाला ओवरहेड का हुआ है, ऐसे आपको मशीन 1 और मशीन 2 का भी करना है। 40 रुपए फाइनल आंसर है, लेकिन वो तो सिर्फ ओवरहेड ये वाले का किया हुआ ना अभी, सप्लीमेंट्री रेट। अभी मशीन 1 और मशीन 2 का भी करना है। हाँ,
तो विराट कोहली वाला वीडियो हो गया। दिमाग से पढ़ूंगा तो हो जाएगा। मतलब सब चीज नहीं पढ़ूंगा, ये सब पढ़ने गया तो फिर मैं सब में टेंशन। वाइब्रेशन मोड में है। ए आप लोग चुप रहो, बटन आप ही लोग ऑन करते हैं। पलाश दो मौका होगा आपके पास, देख लो सामने, क्योंकि अभी मशीन 1 और मशीन 2 का भी निकालना है। ये नॉर्मल, अरे ये नॉर्मल ओवरहेड का हुआ है अभी, ये अभी हमने ये वाले नॉर्मल ओवरहेड को लिया है। अब मशीन 1 और मशीन 2 का भी निकालना है, और सेम तरीका होगा ना, तो एक बार देखो, फोन छोड़ दो, देख लो आ जाएगा अभी। वही चीज ठीक से करना है। हो गया क्या 40 वाला सबका? दिखा दिया अच्छे से। चलो अब मशीन 1 में आते हैं। कमेंट नहीं पास किए आपको दिखाया तो बताओ ना क्या है। अच्छा है ना, फेल तो किया। चलो मशीन नंबर 1, सेम वही काम करना है। पहले आपको निकालना है एक्चुअल ओवरहेड, पहले कुछ भी निकालो, निकालना दोनों ही है, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, ये दोनों निकालना है मशीन 1 का। कंटिन्यू 3 बार कौन कॉल करता है? हेलो, हाँ क्लास में हूँ मैं। क्या हुआ जल्दी? क्लास में था, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉजिक चल गया, ओवरहेड चल गया, पढ़े हो ना ओवरहेड? दिक्कत होगी ना, समझो ना, समझो। मैं कहता क्वेश्चन बता के करता हूँ बस, अभी नहीं होगा ना, खाली कर दूंगा। हाँ मैं करता हूँ। बोल भी कौन रहा है? हाँ लड़की लोग का काम करने ही नहीं चाहिए। चलो क्या काम कर मेरे को दे दो, मैं कर दूंगा। कर लो, अभी आई थी वही है, रही रिफत थी ना भाई। इधर पढ़ो, एक्चुअल ओवरहेड चाहिए मेरे को, वही जिससे उस दिन आप बुक ले रहे थे। एक्चुअल ओवरहेड चाहिए मेरे को, कैसे निकालना? वही थी ना। मैं पहले अच्छा करता था बिना मस्ती मजाक के, अमित सर मेरे को बोले मस्ती मजाक करके पढ़ा। पहले अच्छा था। जल्दी बताओ एक्चुअल ओवरहेड। 45 को उठाऊंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा? नहीं, 40 से। 3000 तो वर्षा इसका था, सिर्फ इसके लिए था। 8 रुपए के लिए 3000 था, लेकिन जैसे आगे बढ़ोगे, जैसे मैंने स्किप करवाया था, मैंने बोला था मशीन में काम आएगा, तो लिखा है यहाँ पे देखो, सिमिलरली जैसे 8 रुपए 3000 के लिए था, तो वैसे ही सिमिलरली द मशीन आर रेट, ये जो 45 और 65 है, आर बेस्ड ऑन, दोनों के लिए बोला ना, मशीन आर रेट्स बोले प्लूरल फॉर्म है, मशीन 1 के लिए भी और 2 के लिए भी। हाँ, आर बेस्ड ऑन नॉर्मल वर्किंग आवर्स ऑफ मशीन नंबर 1 and 2 फॉर 40 आवर्स आउट ऑफ 45 आवर्स। तो 45 का काम है क्या?
नहीं है 45 आप सोचे थे, लेकिन 40 के हिसाब से चल रहा है ना काम हमेशा हमारा। ठीक है, तो ये एक्चुअल आएगा कि एब्जॉर्ब आएगा? बहुत बढ़िया। तो करते हैं हम लोग, अभी 1 का करते हैं, लगे या तो 2 का भी दिखाई देते कहीं ना कहीं। एब्जॉर्ब क्या रहेगा? तो आप उसको एक्चुअल आर्क्स से मल्टीप्लाई करोगे, 30 आर्क्स और 32.5 आर्क्स। अच्छा ये वाले सेंटेंस को जिंदगी भर याद रखो। डोरेमोन का ब्रेड लेना, चिपका के खा जाना। बोला है एब्जॉर्ब आपको करना है ना जब, तो क्या करोगे, प्री डिटरमाइंड रेट को लोगे। प्री डिटरमाइंड रेट क्या था 45 45 एंड मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आर्क्स, तो आएगा एब्जॉर्ब वाला। अच्छा एक्चुअल कितना है? एक्चुअल ये है, मशीन 1 का 30 है, मशीन 2 का 32.5 है। ये एक्चुअल है। ये एक्चुअल है, लिखा है यहाँ पे वर्कड फॉर मशीन 1 एंड मशीन 2 वर्कड फॉर 30 एंड 32.5। तो इसको जब आप करोगे ना 45 और 65 रिस्पेक्टिवली से, तो एब्जॉर्ब आएगा। अच्छा एब्जॉर्ब के लिए हम क्या करते हैं, प्री डिटरमाइंड रेट को मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल रेट से, तो एब्जॉर्ब आएगा। तो एक काम करते हैं, मैं दोनों का दिखा देते हैं, मशीन 1 मशीन 2। तो 45 इंटू 40 मशीन 1 का एक्चुअल और 65 मशीन 2 चाहिए ना, तो 65 इंटू 40 2600 मशीन 2 का एक्चुअल। कोई दिक्कत? अब मैं एब्जॉर्ब निकालूंगा। याद रखो एब्जॉर्ब के लिए आपको प्री डिटरमाइंड रेट को मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल आवर्स से, तभी तो आप उसको एक्चुअल ओवरहेड से कंपेयर कर पाओगे, तभी तो दोनों का प्लेटफॉर्म सेम होगा। नहीं तो पता चला एक 1000 शर्ट्स का था, एक 800 शर्ट का है, तो आप दोनों को कंपेयर कर दिए, वो गलत हो जाएगा। दोनों का आपको 800 का ही बजट निकालना है, 800 का ही एक्चुअल होना चाहिए, तब आप आपस में कंपेयर कर सकते हो। तो इसलिए ये किया जाता है। अब मैं क्या करूंगा, देखो मशीन 1 का 45 उठाऊंगा प्री डिटरमाइंड रेट, और मशीन 1 का एक्चुअल आवर्स कितना है, ये 30 मल्टीप्लाई किया तो एब्जॉर्ब आया 1350। ठीक, और फिर वैसी मशीन 2 का मैं प्री डिटरमाइंड रेट लूंगा 65 और मल्टीप्लाई किया एक्चुअल आवर्स जो कि है उसके बाजू में 32.5, तो मशीन 2 का एब्जॉर्ब आया 2112.5। तो बस इस साल आने ही वाला है। ठीक, और ये भी पपलू याद रखो ना भाई, अंडर एब्जॉर्प्शन तो होना है। अगर आप कहीं पे गलती कर भी दिए, देखो पलाश आपके लिए बता रहा हूँ, अगर आप उल्टा कर भी दिए, जैसे मैंने भी तो स्टार्टिंग में उल्टा किया था, तो पकड़ लिया ना कि अरे ये तो ओवर एब्जॉर्प्शन हो गया, होना ही नहीं चाहिए। सप्लीमेंट्री रेट है, अंडर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, एब्जॉर्ब वाला कम ही होना है। ठीक है, कौन सा वो चेक आपसे एग्जैक्ट एकदम डीप में लॉजिक पूछ रहा है, एब्जॉर्ब वाला कम ही होना चाहिए, तभी तो अंडर होगा। ठीक, माइनस के 2600 से तो आया 487.5 और ये आएगा 450। नहीं ऐड नहीं कर, हाँ मतलब उधर ऐड करोगे कॉस्ट में, लेकिन इन दोनों को थोड़ी करोगे, 450 और 487.5 को थोड़ी करोगे, प्रोपोर्शनेटली निकालोगे कि प्लस। यहाँ दिखा दो, जगह कम पड़ जाता है ना भाई। देखो अगर मैं M1 की बात करूं, M1 का अंडर एब्जॉर्प्शन कितना था 450, कितने कितने आवर्स में M1 कितने आवर्स काम की है, एक्चुअल से करना है। ठीक है, तो जैसे आप 30 से डिवाइड करोगे ना, आपका सप्लीमेंट्री रेट आ गया, यही तो निकालना था, खत्म है बस। डिवाइड बाय किया 30 से 15 आया, तो 15 ही तो है आपका सप्लीमेंट्री रेट, जो कि मैं 15 को ही ऐड कर दूं। नहीं क्या करूंगा उसको, 4 घंटे से क्योंकि ये 1 घंटे का है। रेट का मतलब क्या होता है भाई, पर आवर। रेट जहां रेट बोला मतलब पर आवर का है। 15 रुपए है आपका सप्लीमेंट्री रेट, 15 तो आ चुका है, इससे मैं डिवाइड कर, लेकिन 1 घंटे का है ना। मशीन 1 चला कितना है, यहाँ पे जॉब, अब आपको जॉब का निकालना है, ध्यान से देखना। अभी आपको इस पर्टिकुलर जॉब का निकालना है जिसमें मशीन 1 4 घंटा चली है, तो इसको कर देंगे इंटू 4, हो जाएगा 60 रुपए को आप ऐड करोगे। M1 का फाइनल आंसर 60 रुपए, इसके अलावा कुछ नहीं करना है M1 में। M2 पे करोगे, M2 का अंडर एब्जॉर्प्शन है 487.5, डिवाइड करोगे इसी के एक्चुअल आवर्स से 32.5 और मल्टीप्लाई कर दोगे कि एक इस पर्टिकुलर जॉब में कितना एक्चुअल आवर्स काम हुआ है, वो है 6 घंटा है। देखो 32.5 घंटे तो पूरे हफ्ते में चली है मशीन 2, आप बोलोगे सर 32.5 एक्चुअल वही तो है, हाँ तो वो पूरे वीक का है, और हमको निकालना है इस पर्टिकुलर जॉब का जिसमें 6 घंटे। कुछ नहीं करो, प्रोपोर्शनलिटी निकालो, 32.5 का है तो इंटू 6 का कितना 90 ऐड कर दो, पूरा क्वेश्चन खत्म है। तो हमने क्या किया, 1810 में पहले तो 40 जोड़ा होगा, नॉर्मल ओवरहेड वाला जो 8 रुपए वाला था रेट है ना, 40 जोड़े 60 और 90,
टोटल 2000 में क्या हाँ हाँ खत्म, ये करना था। फाइनल कॉस्ट आपका 2000। 40 की स्टैंडर्ड कॉस्ट है हाँ इसके बाद 14 या 13 है शायद, 13 इसके है। बाद पड़ेगी करे वही करे, हाँ? देखते हैं डिसाइड करते हैं, अभी तो है इसको टाइम, क्योंकि इसका कनेक्शन चैप्टर 5 में भी है, सोचेंगे चलो। अभी ये 4 चला गया ना, ऐसा ही थोड़ा सा 5 में भी है, इसी का कनेक्शन है, होगा नहीं है ऐसा। थ्योरी वाला चैप्टर नहीं है एक ही है पहला वाला, क्या है विद इन द बाकी चैप्टर में भी कुछ कुछ थ्योरी है। 1 वाला पूरा थ्योरी है, कॉस्ट क्या होता है, आता है क्या उसमें कॉस्ट और फाइनेंशियल में डिफरेंस कितने हैं, 5 कंफर्म चैप्टर 1 से। बता देना और बाकी भी थ्योरी आता है, थ्योरी टोटल कितना, 4 क्वेश्चन थ्योरी आता ही है, 5 मार्क्स ईच। 20 मार्क्स 20 नंबर का थ्योरी ऑप्शनल है, 6वां क्वेश्चन रहता है। पेपर पैटर्न तो पता ही है ना, पेपर पैटर्न 120 मार्क्स का रहता है, हाँ। उसमें से 20 मार्क्स का तो जो लास्ट क्वेश्चन रहता है वो 20 मार्क्स का, थोड़ा थोड़ा मतलब 4 क्वेश्चन रहता है थ्योरी का। कहाँ से पढ़ते हो चैप्टर 1 से एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है हमेशा, और फिर विद इन द चैप्टर वो बताऊं, उसमें भी फिक्स है, तो ऐसा है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 में आएगा थ्योरी, हाँ लास्ट वाला जो रहता है ऑप्शनल। ऑप्शनल रहेगा वो, मतलब 6 करोगे तो 4 छोड़ोगे, ऐसा हाँ, वो मतलब तो ऐसा है। वाला है ना। हाँ तो थ्योरी को करना बेटर करेंगे रहेगा, ना, वो लास्ट में करवाता अरे है नहीं मतलब प्रैक्टिकल थ्योरी बिल्कुल प्रायोरिटी पूछ रहा हूँ। दोनों, मतलब अरे दोनों तो अगर प्रायोरिटी मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल है, क्योंकि मेरे को वो पसंद है, लेकिन अगर नहीं बनेगा तो थ्योरी में जाना ही पड़ेगा, और क्या ऑप्शन है। देखो उसको सेकेंडरी नहीं रखिए अपन प्राइमरी रखेंगे तो क्या हाँ, होगा वही मतलब चलेगा पूरी चलेगा, हो जाएगा ना। लेकिन फिर कौन सा प्रैक्टिकल छोड़ोगे वो अभी आपको नहीं पता चलेगा ना। मतलब पलाश क्या सोचेगा कि मैं थ्योरी करके जाता हूँ, ओवरहेड चैप्टर छोड़ देता हूँ, तो पता चला थ्योरी किया ओवरहेड एग्जाम। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे होता है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ना अपन थ्योरी पे ज्यादा फोकस नहीं करते, ठीक है, लेकिन ये कॉस्ट क्या है थोड़ा सा, अब हम लोग ने उधर ज्यादा बजट हो रहे हैं, है ना, तो कॉस्ट करेंगे छोटे छोटे टॉपिक और जो थ्योरी में फोकस कर ले, है ना, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। अच्छा है, मतलब स्मार्ट स्टडी टाइप तो वो नहीं बनेगा तब ना, बनेगा तो बनाओ ना भाई, अभी खत्म तो होने दो। और एमसीक्यू 20 हाँ 4 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स ईच। एमसीक्यू में भी डाल देना थोड़ा बहुत, एक दो ऐसा बोल थोड़ा बहुत। एमसीक्यू प्रैक्टिस कहाँ से करना चाहिए कॉस्ट मैं दूंगा ना, लास्ट में कितना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अभी बनाए आगे, टाइम वेस्ट। 2000 हुआ सबका, क्या है इकोनॉमिक्स में हम लोग 8-10 हजार क्वेश्चन हाँ उतना नहीं है ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट ही एमसीक्यू पैटर्न है ना भाई, वो सब्जेक्ट ही एमसीक्यू पैटर्न है। ऊपर से बढ़ा वहां से दिल्ली को चलो 12th वाला बचा है, 12th का फर्स्ट पैकेज तो हम पढ़ चुके हैं। दो प्रोडक्ट है ए और बी, जो प्रोडक्शन किया जाता है, तो प्रोडक्शन P1 P2 है, और सर्विस भी है अपने पास S1 S2, ठीक शांति। फिर बताया ये जो हमने पढ़ा था, बजटेड ओवरहेड रेट है, उसको हम यूज करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दिखाने का। तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 है, P1 का जो बेस है वो है डायरेक्ट मशीन आवर्स, याद रखना पूरे क्वेश्चन के लिए, और P2 का जो था वो उसका जो खर्चा होगा उसका बेस होगा डायरेक्ट लेबर आवर्स। और ये सबसे बेहतरीन लाइन, इसी से तो हम 10 का सॉल्व कर पाए। जब आपको एब्जॉर्प्शन करना है, अप्लाइंग ओवरहेड मतलब एब्जॉर्बिंग ओवरहेड, प्री डिटरमाइंड रेट को मल्टीप्लाई करोगे एक्चुअल आवर्स से, ठीक है, याद रहेगा ये हमेशा। आगे आओ, अब देखो जैसे ही मेरे को दिखाना, मैं क्वेश्चन में एग्जाम में बैठा हूँ, मेरे को पता चला अरे P1 P2 S1 S2, तुरंत मन में क्या आएगा, ये कौन सा टॉपिक है, प्राइमरी सेकेंडरी, पागल आदमी, एडजस्ट कर देना प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी सेकेंडरी वाला कुछ करना पड़ेगा। P1 P2 S1 S2 तो वही होता है सर्विस का खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करते थे प्रोडक्शन में। तो देखो वही वो दिया हुआ है, आगे लिखा है कि फॉर एलोकेटिंग द सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और इसको हम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। सर्विस का उठा के प्रोडक्शन में डालना है, तो उसका आपको बता दिया है कि जब S1 का खर्चा बांटोगे तो P1 P2 में इक्वली जाएगा, और S2 का जब बांटोगे तो P1 P2 में 2:1 के रेशियो में जाएगा।
मेरे को नाम बताएगा हर्ष कि हाँ अपना नाम मत बताओ, मैं बोल दिया। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का 3 मेथड क्या क्या था बताओ। ऐसे चल रहा है कि नहीं? अभी चालू किया सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का 3 मेथड कौन कौन सा था? पर्टिकुलर 3। पहला डायरेक्ट याद है? हाँ, बोलो। डायरेक्ट मेथड, रेसिप्रोकल मेथड, नॉन रेसिप्रोकल। डायरेक्ट मेथड में क्या होता था? एक दूसरे पे ट्रांसफर दूसरे प्रोडक्शन। डायरेक्ट मेथड में S1 का खर्चा S2 में जाता ही नहीं था, वापस आने की कोई बात ही नहीं है। फिर नॉन रेसिप्रोकल मेथड या स्टेप लैडर मेथड जिसमें S1 का खर्चा S2 में जाता है लेकिन वहां से वापस नहीं आता है, प्रोडक्शन में घुस जाता है। और रेसिप्रोकल में क्या होता है? S1 का S2 में, S2 का S1 में। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड है? देखो वापस से ये देखो, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट देखो कौन सा मेथड है ये। पहला तो डायरेक्ट तो पहला दूसरा देख के साथ में ही बताना होता है, डायरेक्ट मेथड ऐसा नहीं होता पहला डायरेक्ट दूसरा वो डायरेक्ट है डायरेक्ट। पक्का? क्यों S1 का S2 में नहीं जा रहा है क्या? और S2 का S1 में नहीं जा रहा है, सीधा P1 P2 में जा रहा है। डायरेक्ट मेथड आसान कर दिया आपके लिए। ठीक ठीक है पलाश, ठीक है सबको इधर डायरेक्ट मेथड है, बांट देंगे। इक्वली बोल भी दिया है, उसका 2:1 बोला है। ठीक है, फिर आगे दिया हुआ है द फॉलोइंग बजटेड एंड एक्चुअल डेटा। ये देखो बजटेड एंड एक्चुअल डेटा आर अवेलेबल। ठीक है, और ये जो टेबल है, ये टेबल कौन सा है? बजटेड है कि एक्चुअल है? हाँ, ये लिखा हुआ है, तो एक्चुअल कितने हैं? ये देखो, ये भी तो, ये देखो बजटेड आउटपुट, बजटेड रॉ मटेरियल, सब बजटेड। ये देखो बजटेड टाइम, ठीक है, ये एक्चुअल मिल गया, बोल्ड में अलग से आपको दिया हुआ है। ठीक है, एक्चुअल डेटा, ये सब एक्चुअल है। और ऊपर पार्टीशन बना देते हैं यहाँ पे, यहाँ तक का सिर्फ बजटेड है, उसके नीचे एक्चुअल है। तो ठीक है, कुछ मत करो, टेबल बनाओ और P1 P2 का वो करो, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करो। S1 का बांटना है इक्वली और S2 का बांटना है 2:1 के रेशियो में है। अब तो आ गया ना, ये 6 लाख है, 3 लाख इधर, 3 लाख इधर, 4.5 है, 3 इधर, 1.5 इधर, 2:1 का रेशियो बता दिया है। वो करना है, उसमें ऐड हो जाएगा, जो 25-50 है, 21-75 उसमें जाके वो ऐड हो जाएगा। तो P1 P2 का बढ़ जाएगा और S1 S2 का 0 हो जाएगा। वो करना है, करो तो सही। अभी और बहुत क्या बोलते हैं इसको, हेडिंग क्या बोलते हैं? लिखो स्टेटमेंट शोइंग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको सेकेंडरी बोलते हैं। तो प्राइमरी किसको बोलते हैं शिवम? ये जो P1 P2 का खर्चा, ये 25-50 आया कहाँ से? ये कहाँ से आया? प्राइमरी से आता है। वो छोड़ दिया आप, थोड़ा सा करेंगे उसको भी। प्राइमरी से ये जो डिपार्टमेंट में खर्चा निकालते हैं प्राइमरी से, और जैसे प्राइमरी का हो गया तो S1 S2 का हटा के P1 P2 में घुसा देते हैं, तो सेकेंडरी स्टेटमेंट शोइंग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। पहले पर्टिकुलर्स बनाना, पर्टिकुलर्स और फिर 4 डिपार्टमेंट P1 P2 S1 S2। फिर ये लिखो, ये खर्चे लिखो, और पर्टिकुलर्स में क्या लिखोगे? यहाँ पे ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा मैंने बताया शिव, प्राइमरी से आता है ये सब। 25-50 जो चारों का पता है वो प्राइमरी से पता लगता है। अभी बना के दे दिया तो अच्छा है, लेकिन हमको निकालना होता है कई बार प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करके। ठीक है, तो मैं यहीं पे दिखा देता हूँ ऐसा हल्का सा। मैं यहाँ लिखा ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे ही लिखेंगे हाँ, पहले। हाँ। तो देखो 25-50, 21-75, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एज पर सेकेंडरी। हाँ नहीं बता रहे, देखो 6 लाख और 450 ये लिख दिए। अच्छा, S1 का बांटोगे पहले कि S2 का? किसी का भी बांटो, फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट मेथड है। हाँ ठीक है, S1 आरती ने बोल दिया तो कर देते हैं। हाँ तो ठीक है, S1 का यहाँ से 6 लाख क्या करोगे? उठा के माइनस में दिखा दो ब्रैकेट में, और किस में जाएगा ये? P1 P2 में, किस रेशियो में? हाँ, तो 3 लाख इधर। और पर्टिकुलर्स में लिखो ओवरहेड ऑफ S1,
S1 को बांटे ना, तो पर्टिकुलर्स में ओवरहेड ऑफ S1 3 लाख यहाँ प्लस होगा, 3 लाख P2 में प्लस होगा, उधर से 6 लाख गायब हो गया। S2 में तो गया नहीं क्योंकि डायरेक्ट मेथड है, डैश कर दिए, ठीक है। अब S2 का बांटेंगे, तो S2 का मैं यहाँ से 4.5 लाख माइनस कर दूंगा, S1 को तो दूंगा नहीं, डायरेक्ट मेथड है, P1 P2 में डालूंगा, कौन से रेशियो में, तो 3 लाख और 1.5 लाख कर दो। तो जो हमारा मोटिव था वो हो गया, S1 S2 का 0 हो गया, P1 P2 का थोड़ा बढ़ गया, 31,50,000 हो गया, 26,25,000। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ पर टोटल आ गया P1 P2 का आफ्टर द सेकेंडरी तो डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा भी होता है क्या, S1 S2 बांटे तो पूरा ही खत्म करते हैं? हाँ, उसको तो हमेशा पूरा खत्म कर रहे हैं। खत्म कर देना, सर्विस का समय जैसे वारंटी, ठीक है, उसको तो पहले से वो रहता है, समझ लो बाकी। ठीक है, टोटल आ गया, लेकिन ये टेबल अभी खत्म नहीं हुआ है। आप लोग सोचो कि मैं इसको डिवाइड किससे करूं, तो मेरा ओवरहेड पर आर्ग आ जाना चाहिए। ओवरहेड रेट लिख देता हूं मैं, RATE रेट। मेरे को ओवरहेड रेट मतलब 1 घंटे का, तो आप देखो कितने घंटे से डिवाइड करोगे। बजटेड, ठीक है, बजटेड सही जवाब। भाई बजटेड ओवरहेड लियो तो बजटेड आवर्स से डिवाइड करोगे, यहाँ लिखना बजटेड आवर्स, ठीक है, तो आपका ओवरहेड रेट आ जाएगा। हाँ, लेकिन अब P1 P2 का बजटेड आवर्स है कितना, वो तो दिया नहीं है, बजटेड आवर्स ढूंढना, ठीक है। मेरे को आवर्स चाहिए, वो आप बोलोगे 50 और 30, वो तो आउटपुट है, यूनिट्स है, मेरे को आवर्स चाहिए। और जो है आपके स्क्रीन के सामने है, यहीं से आपको ढूंढना है सब चीज, टॉप टू बॉटम पूरा देखना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। और फिर से बोलूंगा, हाँ नीचे भी देख सकते हो, बिल्कुल पूरा देखना है आपको। हाँ, तो लिख दूं 1.5 और 1 और 2 और 2.5, नहीं उसको क्या करूं? पर यूनिट का बोल रहे हैं। हाँ, तो यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यूनिट तो आप दोनों बना रहे हो, A का भी बना रहे हो, B का भी बना रहे हो, तो दोनों करना पड़ेगा। एक बात समझो, आप करना क्या चाहते हो, P1 और P2 इनका आप वो आर्ग्स निकालना चाहते हो, तो ठीक है, मैं P1 का निकालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आया, देखो सब लोग सामने देखेंगे, मैं P1 का टोटल बजटेड आर्ग्स निकालना चाहता हूँ, तो P1 में आया, पता चला आगे P1 में तो A भी बनता है, B भी बनता है, तो मैं A और B का निकालूंगा, जोड़ दूंगा, तो उससे आपका P1 का आ जाएगा, ठीक है। तो चलो, प्रोडक्ट A आप कितना बना रहे हो, नहीं कितना यूनिट्स कितना बना रहे हो, 50,000, तो A का लिया 50,000, और बनाने में कितना समय लगता है उसको, P1 में इंटू 1.5 M प्लस, ठीक है। अब B भी तो बनता है उसी डिपार्टमेंट में, तो B का कितना यूनिट्स बनता है, 30,000 लिए इंटू 1 M प्लस MRC, 1,05,000 घंटे काम होता है P1 में। A और B मिला, P1 चाहिए ना, अब P1 के अंदर ABCD XYZ जो भी है सबको उठा लोगे, हमको P1 से मतलब है, अब उसके अंदर जो भी है उसके अंदर समा जाएगा। वैसे ही P2 में देखो, P2 का बजटेड आवर्स निकालना है, तो देखो अब मेरी नजर यहाँ गई, अरे P2 तो यहाँ लिखा है, ये देखो मिल गया, लेकिन आगे गया तो फिर पता चला P2 में भी दोनों बनता है, A भी बनता है B भी बनता है, ऐड करके, बिल्कुल। हाँ, तो वही A का फिक्स लोगे 50,000 इंटू ये 2 M प्लस, अब B का उठाओगे, B का यूनिट है 30,000 इंटू ये 2.5, 30,000 इंटू 2.5, 175। तो देखो फिर से वही पलाश का डायलॉग, अभी मैं बता रहा हूँ बेटा लोग, तो बन गया है, खुद से भी मतलब अभी माइंड को डेवलप करो धीरे धीरे, ताकि खुद से ये सब पहचान पाओ, ठीक है। अब करो आगे ओवरहेड रेट 3150 डिवाइड 1,05,000, 30 रुपए पर आर। अच्छा, पर कौन सा आर वो भी लिखो, पर मशीन आर, ये मत भूलना। ये देखो, बोलो चाल बोलता हूँ, बाज की नजर होनी चाहिए। डिपार्टमेंट 1 मशीन आर्स है, देखोगे ध्यान से तो, और डिपार्टमेंट P2 का देखोगे तो हर जगह लेबर आर्क छाया हुआ है, और ये तो मेरे को पहले ही पैराग्राफ में बता दिया था कि जो P1 का बेसिस है वो मशीन आर्क्स है। ये देखो एक बार ऊपर देखो, आना भाई जल्दी, नीचे का भी गायब हो गया, बहुत बढ़िया। आप लोग के में कुछ कमी है, सुबह की बैच में नहीं होता है। चल के थक जाता है अभी। चल कहाँ है, बैठा है चल। 30 रुपीज पर मशीन आर,
जो दिख रहा है लिखते जाओ इसको, यही था ना जगह, ठीक है। और उसका कितना आएगा बताओ, P2 का कितना आएगा, 15 P2 का कितना था, 15 था, ठीक है। वो गायब है, आएगा थोड़ी देर में, मैं लिख देगा शिवम की बात मान के 15 के ऊपर, लेकिन आगे क्या लिखूंगा, पर लेबर आवर, भूलना नहीं बेटा, या ओके। चलना भाई, आ गया आ गया आ गया आ गया। हाँ देखो ऊपर आया क्या, नहीं आया, हट भाई ये भी गायब हो जाएगा। यहीं से देख लो ना, ऊपर पढ़े नहीं थे पैराग्राफ में कि P1 का बोला था, P1 का जो ओवरहेड रेट है इज बेस्ड ऑन मशीन आवर्स, और P2 का जो ओवरहेड है इज बेस्ड ऑन लेबर आवर्स, और दिया भी वही है, देखो वो मशीन है और ये लेबर है, तो वो जरूर देखना क्योंकि आगे ये बहुत काम आएगा। ठीक, इतना हमने कर दिया, अब क्या करना है इस पे, ये लो फर्स्ट पॉइंट आपका खत्म हो गया, पता चला नहीं चला, फर्स्ट वाला पॉइंट खत्म। फर्स्ट बोला है कंप्यूट द प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था, दोनों का आपने प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट निकाल लिया, 30 रुपए पर मशीन आवर, 15 रुपए पर लेबर आवर, पहला पॉइंट खत्म। कोई दिक्कत है यहाँ पे, हो गया ना 30 और 15। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि इसमें अमेंडमेंट हुआ है, बोले लॉ में अमेंडमेंट होता है, इसमें कहाँ है, पुराना बुक देखोगे ना उसमें खाली बस ये वाला पूछा था और कुछ नहीं, और क्वेश्चन भी कहाँ तक था, ये पार्टीशन किए थे ना, कहाँ गया क्वेश्चन भी, उनके में इतना ही था, तो पिछली बैच वाले बच्चे थे उनके में सिर्फ क्वेश्चन यहाँ तक था, आपके में एक्चुअल डेटा भर दिया है, एक्चुअल डेटा उनको दिया ही नहीं था, बजट दिया था, ओवरहेड रेट निकालो खत्म क्वेश्चन, आपके में एक्चुअल दिया हुआ है। और सेकंड पॉइंट बोलता है, क्या बोला है भाई बताओ, प्रिपेयर अ परफॉर्मेंस रिपोर्ट फॉर जुलाई 2000, नहीं सॉरी नहीं सही पढ़ो, पढ़ो पढ़ो। देखो देखो सेकंड पॉइंट बोला है प्रिपेयर अ परफॉर्मेंस रिपोर्ट, आपको रिपोर्ट बना के देना है फॉर जुलाई 2022 दैट विल रिफ्लेक्ट द बजटेड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट, आपको दोनों कॉस्ट को कंपेयर करके बताना है, अंडर ओवर नहीं बताना है, बस कंपेयर, दो कॉलम बनेगा, एक कॉलम बनेगा बजटेड का, एक कॉलम बनेगा एक्चुअल का, कॉस्ट शीट बनाना है, मटेरियल लेबर ओवरहेड, एक बजटेड कॉलम एक एक्चुअल का कॉलम, ठीक। चलो चालू करते हैं, ऊपर क्या आंसर, आंसर ही आंसर चाहिए बस। बजटेड मतलब वही एब्जॉर्ब करके ना, हाँ और सब दिया हुआ है ना हमको, इसमें ज्यादा दिमाग प्रेजेंटेशन यहाँ पे सोचना है, दिया सब है, मैं बताते जा रहा हूँ फटाफट लिखते जाइए, है हेडिंग वही लिखो, कॉस्ट रिपोर्ट फॉर द जुलाई, जुलाई है ना, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, हेडिंग डालो कॉस्ट रिपोर्ट, कॉस्ट रिपोर्ट जो कि बोला, जो बोला वही लिखोगे, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई है। उसके बाद पर्टिकुलर्स, फिर लिखना बजटेड डेटा और फिर एक्चुअल डेटा, दो कॉलम बनेगा, बजटेड डेटा एक्चुअल डेटा। क्वेश्चन तो है ना सबके पास, क्यों नहीं है, वाह बिना मॉड्यूल के स्कैन कर लो, बार बार पलटूंगा वो गायब हो जाता है, क्वेश्चन में दिखाएगा उसमें से आप लोग है। बुक में ये थोड़ी लिखेंगे वो क्यों है आंसर, वो आंसर देख के दिमाग तो चल जाता है सर।
क्या नहीं मैं पलाश देख रहा हूँ। कैसा लगा? अरे वो लेके आना क्या नीला पीला क्या कहते हैं, ब्लू कलर का, व्हाइट कलर का। डॉली क्या बात है? Evil eye. क्या आई? काला टीका लगा दे। इविल आई। हाँ। ये कैसा नाम है? क्या है? जानते तो बोल रहा हूँ मैं। उसको जाके शॉप में पूछो, evil eye को वही कहते हैं, उसको मैं नहीं कहती हूँ। शैतान की आंख निकाल के देगा, पता चला। चलो, इविल भाई होता है। इधर सामने देखिए। शैतान देखो क्या? हाँ, आपको देखा हूँ। चलो, पर शिवम, चलो। सबसे पहले मटेरियल, कैसे बताऊँ? तो मेरे को बताओ मटेरियल का बजटेड डेटा, बजटेड कॉस्ट कितना है? ठीक है, लेकिन वो पर यूनिट है, तो यूनिट से मल्टीप्लाई करके बताओ। हाँ बताओ। और देखो, हाँ पलाश ने बहुत अच्छा किया, दोनों का अलग अलग बताया, आप भी अलग बताओगे, एक का अलग, बी का अलग। अभी तो अपने से बता रही हूँ, तो रख ले भाई बुक भाई, मेरी चीज़ है। ईमानदारी पे शक करेंगे भाई लोग। शक नहीं करेंगे भाई, यकीन कर लेंगे। चलो, मेरे को बजटेड चाहिए। जब बजट बोलेगा तो ऊपर जाओगे, देखो आपका बजटेड रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ था टेबल के नीचे। ए का 120 और बी का 150 मिला। हाँ, मिल गया। जहां बजटेड बोलूंगा ऊपर है, एक्चुअल बोलूंगा तो नीचे है। बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है एक्चुअल, बजट में आपको ऊपर देखना पड़ेगा। ऊपर देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए का जो बजटेड कॉस्ट था मटेरियल का 120 और बी का बजटेड कॉस्ट मटेरियल का 150। लेकिन उसमें पर यूनिट भी तो बोला था, पर यूनिट बोला है तो उसको मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? वो एक्चुअल प्रोड्यूस जो है ना, ये आउटपुट से नहीं, ये जितना प्रोड्यूस हुआ है, आउटपुट से अब देखो पलाश नीचे चले गया, थोड़ा एक्चुअल में घुस गया वो। 4000 और 3000 बोल रहा है लड़का, नहीं सही है गलत? बजटेड। पलाश थोड़ा वो घुस गया डीप में, यहाँ एक्चुअल नहीं लेंगे भाई। सुनो, ये बिना साइड बाइट का नहीं है। हम एब्जॉर्ब निकालना चाहते हैं क्या? एब्जॉर्ब निकालना है क्या आपको? नहीं, एब्जॉर्ब के लिए वो था, पलाश का ध्यान यहाँ पे। जब एब्जॉर्प्शन निकालना था तब करते थे प्रीडिटरमाइंड रेट को मल्टीप्लाई करते थे एक्चुअल डेटा से। यहाँ आपको एब्जॉर्ब नहीं करना है, यहाँ बजट ही निकालना है। तो बजटेड रेट को बजटेड आउटपुट से ही मल्टीप्लाई करोगे। जब एब्जॉर्ब बोलूंगा तब बोलना 120 इंटू 4000, ए का नीचे दिखेगा मेरे को एक्चुअल, और बी का 150 इंटू 3000 यूनिट्स, बी का एक्चुअल जो बना हुआ है। ठीक है, बहुत सारा अलग अलग चीजें हैं सब, इसका मेरे को नोट्स बना के देना ही पड़ेगा। ठीक, तो इसको 50,000 से करोगे और इसको 30,000 से करोगे। हाँ क्या चीज? फॉर द मंथ ऑफ जुलाई बोल रहा है, हाँ तो हाँ, वो मंथ का ही है। 50 बोले थे 4 बने, वो मंथ का ही है। इतना डिफरेंस नहीं। हाँ, लड़के ने दिमाग सही लगाया, लेकिन गुड, बट ठीक है वही है, वो मंथ का ही। अभी नीचे देखना ना, उनको तो सही, थोड़ा सा बताएगा सब चीज। एक्चुअल आओगे तो खुद पता चल जाएगा। ठीक, तो किया इसको 50,000 इंटू 120, 60 लाख। अब है गड़बड़ी। ओके, एक सेकेंड, इसको देखना पड़ेगा। इसमें 4 और 3 से कर रखा है। वाह भाई, बजटेड चाहिए, एब्जॉर्ब थोड़ी चाहिए। पूरा कचरा सब में 4 और 3 से किया है, जो एक्चुअल है। जुलाई का बना रहे तो उसके डेटा से करो, इसका मैं एक शॉर्ट समरी बनाना ही पड़ेगा अलग मैं से। बता रहा हूँ, मेरा मेरे को लगा है, the following budgeted data
वहाँ पे लिखा है एक्चुअल डाटा आर अवेलेबल, ठीक है, लेकिन उसके बाद लिखा है फॉर द ईयर लिखा है, और यहाँ पर एक्चुअल डाटा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, और जो सेकंड वाले में जो बोल रहे हैं रिपोर्ट फॉर जुलाई 2022 will reflect the budgeted cost। एक्चुअल से करेंगे तो बजट आएगा, अपने को बजट दिया ही नहीं है जुलाई का, तो बजट से कैसे करेंगे? 100%। ओके गुड, ठीक, मतलब ये वही हो गया। शांति शांति, मतलब ये वही हो गया, कुछ चेंज नहीं हुआ। प्री डिटरमाइंड रेट 120 और 150 का मल्टीप्लाई कर गए अपन एक्चुअल से, प्री डिटरमाइंड रेट को हम मल्टीप्लाई कर गए एक्चुअल वाले डेटा से ही, वही सेम चीज हो गया, कुछ नया नहीं हुआ। मैं 50 में चले गंदी बात। 4000 इंटू 120 480 और 3000 इंटू 150 4.5, ठीक है। एक्चुअल कहाँ पे है, कहाँ से निकालेंगे? दिया हुआ है, निकालने की जरूरत नहीं थी। देखो दिखा, कॉस्ट एक्चुअली इनकर्ड दिख रहा है, रॉ मटेरियल वेजेस ओवर एक्चुअल सब दे दिया, एक्चुअल आपको कहीं नहीं निकालना है, एक्चुअल तो हमेशा देगा भाई, ठीक है। तो ए का और बी का अलग अलग लिखेंगे, ए का है 489, बी का है 456। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब सभी को ऐसी करके चलना है धीरे धीरे। मटेरियल हो गया, वेजेस को भी ऐसी करेंगे, ए का अलग बी का अलग, 4 3 पहले लिख देते हैं भाई, फिर गड़बड़ी होगी। 4 और 3 को ही लेंगे, प्री डिटरमाइंड रेट को मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल डेटा से, एक्चुअल यूनिट से। तो चलो वेजेस का प्री डिटरमाइंड रेट क्या था ए और बी के लिए, बताओ? ठीक है, लेकिन क्या है वो? पर आर है, तो आपने तो यूनिट्स लिखा है, तो उसको आर से भी करना पड़ेगा कि कितना आर उसको लगता है बनने में, कितना लगता है बताओ? 1.5 ये में 1.5 नहीं, 1.5 नहीं, तो मशीन आ गए 2 और 2.5, ये भी मैंने पहले फोकस करने बोला था, है ना। जो आप लोग P1 का देख रहे हो, ए और बी दिख रहे हैं, 1.5 और 1, लेकिन वो मशीन आर्क्स है। जब मैं मशीन बोलूंगा तब वहां पे जाना। अभी हम वेजेस चाहते हैं, वेजेस से मतलब लेबर, वेजेस किसको देते हैं? लेबर को, और लेबर हम कहाँ पे काम करवाते हैं? P2 में, वहां से आपको देखना था। देखो हमने क्या किया, मैंने ए और बी का वेजेस उठा लिया, ए का दिया हुआ है 72 और बी का दिया हुआ है 75, ये दिखा सबको, लेकिन 72 पर आवर है, 75 पर आवर है। अच्छा उसके ऊपर लिखा भी तो है कि एवरेज वेज रेट्स बजटेड इन डिपार्टमेंट P2 लिखा हुआ है। डिपार्टमेंट P2 का जो है वेज रेट, ए पे बनाओगे तो 72 पर आवर, बी बनाओगे तो 75 पर आवर, इसलिए आप आवर्स भी किसका लोगे? P2 का। कि डिपार्टमेंट P2 में ए को बनाने में 2 लेबर आवर लगता है, और उसी डिपार्टमेंट P2 में बी को बनाने के लिए 2.5 लेबर आवर लगता है, एक यूनिट को बनाने में लगता है। फिर यूनिट से भी मल्टीप्लाई किए तो टोटल आ जाएगा 72 into 4000, 576, 75, 562, 500। एक्चुअल निकालना नहीं है, नीचे जाके कॉपी कर लो। ए का वेजेस दिया हुआ है 591,900, कहाँ गया? बी का वेजेस दिया हुआ है 5,52,000, ठीक है, समझ आ गया सबको? ओवरहेड बस बचे लास्ट, ओवरहेड्स, ठीक है। और हम बजटेड और एक्चुअल बना रहे हैं, ठीक है, बना लेंगे। अब हाँ तो ठीक है, ए और बी के हिसाब से ही बताएंगे। अब सोचो बजटेड कैसे निकालोगे? ओवरहेड रेट दिया वो निकाल लिए अपन। क्यों सर? लेकिन वो साल का है, हमको जुलाई का चाहिए। हाँ हाँ, जुलाई का चाहिए भाई हमको, कैसे करेंगे बताओ?
जो आप लोग ऊपर देख रहे हो 25,50,000 P1 का वो सब, वो तो EI का है, वही सेम गलती जो मैंने की थी। हाँ हाँ, वही उसको ही कर लेंगे। लेकिन वो भी आपने साल का डेटा यूज करके निकाला था। वो जुलाई मंथ का 6100 और 44,150 आवर्स कुछ क्या 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 क्या? देखो हाँ क्या बोलते हैं ना, ऊपर जो जहाँ बस लिखा था, जो टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P2 and टू सर्विस डिपार्टमेंट बजटेड ओवरहेड रेट्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड टू द ठीक है। प्रोडक्ट, है ना। तो ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो ये वो मशीन से रिलेटेड होगा। बिल्कुल। तो क्या बोलते हैं, इधर जो दिया है ये 6100 और ये 5150 से डिवाइड ऐसे होगा, फिर आएगा एक 6100 कौन सा बोला? अच्छा ये यहाँ लिख दिया मैंने। मशीन आवर हाँ। और प्रोडक्ट ए और बी का। हम्म, तो वैसे ही कुछ है सर मेरे। बिल्कुल बिल्कुल वही है। करो, आपको बजट निकालना है, फिर से तो वही सेम लॉजिक ना। आप प्री डिटरमाइंड रेट को मल्टीप्लाई करोगे एक्चुअल डेटा से। प्री डिटरमाइंड रेट हमने कौन सा निकाल के रखा, कितना कितना? P1 का निकाले थे, याद करो कितना, 30 रुपीज पर मशीन आवर, ये प्री डिटरमाइंड रेट है, ठीक है। और P2 का था 15 रुपीज पर लेबर आवर। तो जितना जितना मशीन आवर और लेबर आवर काम हुआ, ए और बी में M प्लस MRC करके दिखाओ, है ना। तो जैसे मैं पहले ए का निकालना चाहूंगा, तो ए में मशीन आवर्स कितना यूज हुआ है एक्चुअल 6100, और क्योंकि ये मशीन आवर्स है तो इसलिए मैं P1 का जो 30 रुपीज आता पर मशीन आवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा M प्लस, और प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए लेबर आवर्स भी तो लगा है। लेबर आवर्स कितना लगा ए को बनाने में, कितना? 8 था। हाँ 15 तो रेट है, ठीक है, वो रेट है, उसको मल्टीप्लाई करोगे 82 से। हाँ तो 8200 लेबर आवर्स है, तो इसलिए मल्टीप्लाई करोगे, जो लेबर वाला रेट निकला था 15, ब्रैकेट में यही दिखा सकते हो। मतलब समझ नहीं आ रहा, प्रेजेंटेशन समझ नहीं आ रहा दिमाग में। हाँ तो ब्रैकेट में पहले ब्रैकेट में लिखना 6100 into 30, ए का मशीन आवर्स है, मतलब मशीन के हिसाब से। ए में तो दोनों से काम होगा ना, मशीन से भी काम होगा, लेबर से भी काम होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक मशीन वाला एक लेबर वाला। मतलब एक आप कैसे करोगे, 6100 into 30 प्लस 8200 into 15, दोनों करके M प्लस MRC 3,06,000 आया है, ठीक। वैसे ही आप बी का निकालोगे। बी के लिए भी वही उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल रेट तो वही रहेगा 30 और 15, आर्स आपको दिया हुआ है। तो बी के लिए क्या करोगे, 4150, ये मशीन आवर्स है, 4150 मशीन आवर्स है, तो मशीन वाला जो रेट था 30 से करोगे M प्लस, और बी को बनाने में आपको लगा 7400 लेबर आवर्स, तो 7400 लिया और लेबर वाले रेट से मल्टीप्लाई करोगे 15 से, आया। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और उसके बाद एक्चुअल बताना है, तो कैसे करोगे? रुक जाओ, इसमें ना P1 P, हाँ P1 P2 S1 S2 फिर से अलग दिया हुआ है एक्चुअल वाला। जो S1 दिया है उसको 1:1 में बांट देंगे। हाँ तो मतलब वही काम को फिर से करना पड़ेगा। हाँ, और जो पहले तो हम बजट वाले के लिए किए थे, अभी जो एक्चुअल दिया हुआ है, एक्चुअल में फिर आपको P1 P2 S1 S2 का अलग अलग दिया हुआ है, तो फिर से आप सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करोगे,
S1 का बांटोगे इक्वली, वो तो आप बजट वाले का किए थे ना, वो साल का बजट था, अब ये आपको महीने का एक्चुअल दिया हुआ है, इसको फिर से करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, मतलब जो P1 का दिया हुआ है 231, P2 का 2,04,000, S1 का 60, S2 का 48, तो फिर से इसको उठा के फिर से सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाओ। ऐड किस में करेंगे? P1 P2 में, P1 P2 P1 P2 मान, अरे सेकेंडरी पूछ रहे हो क्या पूछ रहे हो? नहीं, जो ये 231 दिया है ना, हाँ। S1 दिया है, हाँ। वही 231 ही S1 है सर्विस का, कि P1 60,000 जो है वो सर्विस। 60,000 S1 का है, अच्छा, जो ये P1 दिया है वो वो 231 231 है। तो उसको शो करना पड़ेगा। हाँ, अलग से फिर टेबल तो बनाओ। 231 में हाँ 30,000 प्लस कर देते हैं और उसमें भी 30,000, और 48 में क्या बोलते हैं, तो जो 231 में 30,000 प्लस करेंगे उसमें 24,000 और ऐड कर देते हैं, वही तो होगा ना। अरे देखो, अरे सर्विस 1 का 1:1 था। हाँ ठीक है, और तो 30 सर्विस 30 टू बढ़ का, गया। तो देखो मैं बता रहा हूँ, हाँ 231 में 30,000 ऐड करेंगे, ठीक है। और 48 का 24 कितना 36 ऐड कर देंगे। नहीं 32, रुक जा यार, 48 डिवाइड 2:1 करो ना, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 32, हाँ 32। 32 ऐड कर देंगे, तो हाँ। इसको प्रेजेंटेशन में देना पड़ेगा। टेबल अलग से फिर बनाओगे। अच्छा, बड़ा दिक्कत है। चलिए, हाँ तो उस हिसाब से मेरे को P1 P2 का टोटल बताओ, फाइनल कितना है। पलाश जो अभी बोला सबको समझ आया? आपको फिर से सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये एक्चुअल वाले खर्चे को उठा के, पहले तो आपने बजट लिया था वो भी साल का था, ये एक्चुअल है महीने P1 का। का आएगा 293,000, ठीक है, और उसका बता रहा हूँ उसका, और कितना क्वेश्चन है इसके बाद? ये वाला मॉड्यूल का लास्ट है। तो क्या करेंगे अभी इसके अपन? अलावा आज ही? हाँ, तो उसका 2,50,000। ठीक है, ये प्लस P1 P2 का है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करके, हाँ P1 का है 293 और P2 का है 2.5 लाख, लेकिन मेरे को तो A और B के हिसाब से बताना है। बताओ, सोचो आप। प्रोपोर्शनेट कर लेंगे। किस 50,000 और 30,000, नहीं 4,000 3,000 सॉरी, जितने नहीं, यूनिट। P1 का बेस क्या था? मशीन आवर्स, अच्छा हाँ, और P2 का बेस लेबर आवर्स, डिवाइड करो, रेट निकालो, फिर उसको A और B में डालेंगे। यार देखो, इतना मेरे से नहीं हो पाता, ये तो दे करके दिमाग से खा रहा अरे तो वो देगा लेंदी लेंदी, मैं क्या करूं, पहले ये पिछले अभी मई अटैम्प में था ही नहीं, ये क्वेश्चन ही नहीं था, डाल दिया है। पेपर देख के surrender हो जाएंगे। देखो शिवम ने क्या बोला, यूनिट्स के हिसाब से बांट देते हैं, तो जो डिपार्टमेंट है उसका बेसिस यूनिट्स है क्या? नहीं, दोनों का अलग अलग है। वो भी P1 का मशीन आवर्स है, तो मशीन आवर्स से डिवाइड करोगे टोटल, और वो भी एक्चुअल वाला लेना, ठीक है। एक्चुअल मशीन आवर्स कितना है टोटल बताओ। बाकी दोनों, हाँ देखने में ही नहीं पता भाई। अभी अपन मस्त इजी सी टॉपिक उठाएंगे, दोनों डिपार्टमेंट होगा। पर वही तो 50 साइड का 6100 सिर्फ एक है, पगला लोग टोटल से डिवाइड करोगे। B का जोड़ो, 61 में जोड़ो 4150, अरे हाँ पलाश सुनो, अभी आप फ्लो में हो, आप भी बनाओ, तो आप भी समझ रहे हो, अभी बात बाद में करना। मैं थोड़ी देर नहीं रुको, P1 का मशीन आवर्स है बेसिस, तो मशीन आवर्स टोटल देखो कितना है, टोटल देखना है ना, क्योंकि ओवरऑल हाँ A और B का मिला के A का 6100 है मशीन आवर्स, जिसको हम उठाए थे हम लोग थोड़ी देर पहले, और B का है 4150, तो दोनों मिला के हुआ 10,250 टोटल मशीन आवर्स है। इससे आप P1 का खर्चा डिवाइड करोगे, तो P1 का रेट आ जाएगा, बताओ कितना? ये 28.58। ठीक है, उसको लिख लिए। वैसे P2 का, लेकिन P2 का बेस क्या था? लेबर आवर्स। तो लेबर आवर्स देना पड़ेगा, तो A और B का देखो टोटल लेबर आवर्स कितना हो गया। A का वो तो दिया ही हुआ ना, A का दिया हुआ है 8200 और B का दिया हुआ है आपका 7400, तो हुआ 15,600 लेबर आवर्स। इसका आएगा 16.02। बढ़िया, तो ये आ गया आपका 16.02। Leave it bro, she'll not understand. अरे यार, तुम लोग यार भारत में रह के सब बात नहीं करते प्लस हो। को बोलते हैं, पागल है क्या? ये दे टेंशन। प्लस को दशमलव बोलते हैं भाई।
अरे डेसिमल अरे प्लस को बोलते, अरे यार, डेसिमल प्लस को बोलते ना भाई। हाँ, वो दशमलव होता है, वो दूसरा है। सॉरी हो गया? अभी भी सोच ही रही है वो। बस को बोलते हैं ना अरे उसको स्केप्टिसिज्म बोलने बोलो, वो हो जाएगा। देख ले ऑडियो से यहाँ पर बात कर लेंगे। थोड़ी देर बोल रही सर बैठ के थे तब ना सीख जा रहा अरे है। नहीं, धीरे से ये सर ये यस के पास चली गई, अब किसी और यस के पास भी जा सकती बात, कुछ तो समझ नहीं। अब देख, बोल दे मैं बोला हूँ, बोल दे मैं बोला हूँ। सबके सामने वैभव, अब मेरे को आया भाई मेरे को आ गया रे 20 मार्क्स तो क्यों नहीं आने गए और 30 मार्क्स है, 40 तो 50 है। थोड़ा बहुत 2-4 क्वेश्चन पूछने इधर उधर का हाथ मार के एमसीक्यू पूरा मिल जाएगा? पूरा मिल जाएगा आप हो एमसीक्यू? ना सर, दोगे ना क्वेश्चन दो। आगे वहां तो आप करोगे ना? अरे वो समझ लेंगे आप लेकिन। आपके क्वेश्चन में से अगर चलो 50% भी फंस जाता है तो 15 नंबर उससे कैप्चर, और बाकी तो 5-10 नंबर में दिमाग लगा। इससे ज्यादा इसमें दिमाग लगाओ थोड़ा। P1 का आ गया मशीनरी, मशीन का हिसाब से आया है, और P2 का लेबर के हिसाब से आया है। निकालो A और B का। कैसे करोगे? हमको तो A और B के हिसाब से बताना है। ऐसा दिखाऊं कैसे मैं? मैं उधर ग्रेस का स्कोप ही है। चलो हाँ, इसको पढ़ना है, बताते जाओ। वो मैंने एक बार को लिया वो 293 और मैंने वो भी कर लिया ये दिखा दिया ये आया है P1 का रेट आया है, ओवरहेड रेट P1 का, और दिस इज मशीन लिख के रखना। P1 का कितना था? 28.58 पर क्या? कौन सा? मशीन वो बताना पड़ेगा। लेबर का होता है। P2 का कितना आया था? गलत है। 1020 क्यों? P2 का बेस क्या है? लेबर का। तो लेबर वाले आंसर को इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अंदर का चेक करूंगा। तो ये पॉइंट है, इसके बाद क्या करना है सर? 16.02 पर लेबर। अब हमको तो A और B का चाहिए, तो आप A का निकालोगे। A में देखना, सुनो A में A में मशीन आवर्स कितना है, लेबर आवर्स कितना है? A में मशीन आवर्स लगा है 61 इंटू मशीन का रेट, उसी A में लेबर आवर्स कितना लगा है 8200, लेबर वाला रेट। तो इससे आपका A का खर्चा आ गया एक्चुअल, दोनों को जोड़ के बताना। B में ऐसे करोगे। कितना है सर ये टॉपिक? क्या है? ये अपना इधर एक्चुअल है, अपना एक एक्चुअल है A का। अच्छा एक काम करो, इसमें आप एक काम माइनस करो, 174 माइनस करो। वो तो उसी को आंसर क्या है? अच्छा मतलब जोड़ा है ना, इससे अलग अलग दिखाए ना। 174 300 चलेगा, सही है ना? सही। और ये आया मेरा टोटल कितना दिखा है? 141 सही। मतलब दो तीन रुपए अंतर है, चलेगा। ये जो क्या बोलते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें। इससे चैप्टर से तो आती है, चैप्टर से तो पांच में हो जाएगा। बाकी चैप्टर के अंदर मतलब पहले सेकेंडरी वाला है, ये प्राइम सेकेंडरी तो था ही। हाँ और बनाऊंगा तो बन जाएगा। और इसमें भी इसका जो पहला क्वेश्चन पढ़ा है वो भी बन जाएगा। लेकिन ये ना समझ आ रही है, चाहूंगा कि मैं कभी नहीं करूंगा, क्योंकि पहली मास नहीं मार्कर पर वहाँ पे टाइम नहीं रहेगा सर, दिमाग लगाने का। जो क्वेश्चन पढ़ रहा है वही क्वेश्चन पढ़ रहा है। तो ऐसी ऐसी तो वो आगे वो है, इसमें तो सर बोलो नहीं है वैसा वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है देखो मेरे
एक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पर चलते जाते हैं ना सब चीज, जैसे क्या होता है मटेरियल में एक ही फ्लो में चल रहा है, फॉर्मूला है ना, लेबर में एक ही फ्लो में, कॉस्ट में एक ही फ्लो में चल रहा है, भले एडजस्टमेंट आ रहा है। फॉर्मूला फिक्स है। हाँ, अगर फॉर्मूला ही नहीं है और इससे पहले वाले भी जो टॉपिक है इसका ही, उसमें भी डायरेक्ट ये सब जो कर उसमें भी एक ही कॉन्सेप्ट में चलते जा रहे हैं, क्वेश्चन इस हिसाब से बदल रहे हैं। सही वैसा सही सही वैसा। मैं क्या उतना दिमाग नहीं चल रहा और एग्जाम में दिमाग नहीं चल रहा। एग्जाम में तो जाके दिमाग का इतना तेज काम करने लग जाता है, आधी चीज नहीं बनती है और सर मैं आंसर चेक कर रहा हूँ सर। अरे हाँ नहीं इसमें ज्यादा है। ऐड करना ना पूरा पूरा ऐसे फॉर्मूला ऐड करो इससे कुछ। हाँ स्कैनर 5 मिनट आ जाओगे थोड़ा बाद, थोड़ा माइंड थोड़ा हाँ सर थोड़ा 5 मिनट में हाँ सर 5 थोड़ा 5 मिनट कितना होता है? जैसे ये 11 हो गया ना, ये ना ये 11 हो गया तो एक बीच में स्टार्ट कर देना। अच्छा वो होता है थोड़ा 5 मिनट। 5 मिनट और थोड़ा 4 ये बैकअप जो हम समझ नहीं रहे सर वापस बाहर मौसम ओवरहेड से मस्त क्वेश्चन आएगा भाई, नया नया अमेंडमेंट कॉस्ट में अमेंडमेंट कर दिया है। हाँ चलेगा, कॉस्ट में अमेंडमेंट लेके आया है, मतलब पूछेगा ये वाला। कुछ तो बात वाह क्या अरे यार सब कितने टाइम को लगती है। लेकिन ऐसा पता है अगर ये सितंबर टाइम में नहीं आया ना तो ये वाला क्वेश्चन रट के मतलब आएगा। मैं रट के जाऊंगा सच में भाई, क्योंकि अगर 100% आएगा भाई। हाँ अमेंड किया है तो फिर वो आएगा ही। वही तो नहीं आएगा तो आपके में आएगा ना फिर। तो वही तो रट के चले जाऊंगा ना मैं। हमको पता है पागल लोग। क्वेश्चन कम से कम। ठीक है सितंबर में दे देना। रेट आ गया है हाँ अब क्या अब देखो रेट जो है ना, रेट का बेस क्या क्या था मुझको बताओ। उसका लेवल था तो रिस्पेक्टिव उनके आर से मल्टीप्लाई कर दो ए और बी के हिसाब से। सी इसको आगे तो टोटल थोड़ी करोगे, ए और बी में जितना होगा उससे करोगे। आंसर नहीं आता है। हाँ रुको मैं भी नहीं आया, रुको आया हां देखो P1 का तो आया रेट कितना आया था 28.58 पर नहीं मशीन आ अरे तो लेबर का लगेगा भाई। P2 का कितना आया पर लेबर। ठीक है अब मैं जो कॉलम बना रही जो कॉलम लोग ऐसे बनाए होंगे बजटेड का एक्चुअल का, हमको भी एक्चुअल चाहिए नहीं, एक्चुअल्स के लिए हमने इनकम किया है अभी बजटेड वाला भी है। अब देखो उसमें ए और बी का चाहिए, तब देखो ध्यान से देखना ए में क्या मशीन आवर्स से काम हुआ है, क्या लेबर आवर्स से काम हुआ है, तो बस उठाओ देखो ए में मशीन आवर्स से 6100 इनटू मशीन वाला रेट 28.5 फिर लेबर से भी तो काम हुआ है, तो ये देखो ए में लेबर का 8200 काम हुआ है, 82 को उठाए इनटू लेबर का रेट 16.0 तीनों डिजिट सीधा गया 4510 इनटू ये 28 वाला 74 इनटू 16 वाला। ये हमारी फोटो है हाँ, ये दिखाओ पहले। देखो मैं ये इसमें कर सकते हो। हाँ, ये ना। अच्छा वैसा यहाँ अपन ये कर दिए ना, तो ऐसा कर नीचे दिखा देते हैं, नीचे चलेगा चलेगा। एक्चुअली हाँ यार बजटेड होगा क्या ठीक है हमारा इसके बाद और तो अपना मतलब खींची हुई है भाई। अच्छा और ये में भी एक का वो पहले तो हम लोग ऐसे ऐड है दिखाने में बहुत ज्यादा लगे ऐसे ये ना डाल के पहले वाले जो ऐसे करके 6100 था मशीन आवर्स प्लस और क्या तो कितना है 8200 लेबर आवर्स। ठीक है तो रिस्पेक्टिव हाल से मिली मशीन आवर्स का क्या है लेबर तो ये सही था फिर इसमें ये 7400 मशीन आवर्स और 4150 इसको लेबर मिल गया।
आंसर 261 है, मेरा तो कुछ और ही आ रहा है। मेरा 261 आया है, इसमें 2571 4 मिनट बचे हैं ना। अरे मैं बुक ही ले आती हूँ ना। तो लाओ ना तो कौन सा वाला नहीं आया? ये बजट वाला नहीं आया। ये वाला हाँ। $39,000 का डिफरेंस आएगा। यानी कि इसका ओवरहेड अलग है। ये मटेरियल और वेजेस ठीक है। ओवरहेड इसने क्या किया, पहले तो मशीन और लेबर का अलग अलग दिखाया, हमने एक साथ कर दिया था उसको। तो मशीन और लेबर को हमने एक साथ कर दिया था। हमने कैसे निकाला था ये वाला, उससे किए थे। ये यूनिट से कर रहा है, हमने सीधा आर्स से किया था ना इसको। हाँ ध्यान से किया 6100 और ये लिखा हुआ है। हाँ ये ध्यान आर्स से है ना किया सीधा था। 30, देखो 30 और 15 है हाँ। और आर से 61, लेकिन ये लेगा है वही ना पुराना वाला। हाँ, इसकी वजह से डिफरेंस आएगा, लेकिन ये परफेक्ट है। ये क्या लेंगे, आर्स तो दिया हुआ है ना हमको, एक्चुअल आर्स दिया हुआ है, बस उसको रेट से मल्टीप्लाई किया। वो यूनिट्स के हिसाब से कर रहा है इसलिए चेंज हुआ है, तो आर्स ही लगेंगे। कितना आया एग्जैक्ट? 261 क्या? 261 क्या आगे क्या बोलूँगा मैं उसको? अच्छा 2,26,10,000। हाँ 261 तो नहीं होता। हाँ, ठीक, 26 तो मैं ये लिख लूँगा इसे, इसका खराब आंसर है 2610। तो ये पूरा मैच हुआ है। 26 31 861 2 रुपये का तो वो मैंने पॉइंट 26 31 861 ठीक है। नहीं खत्म हो गया, खाली है जेब में, कुछ नहीं है, नहीं कोई देने के लिए मेरे पास भी तो होना चाहिए। अरे पिज्जा बनाने की रेसिपी है, ऐसे वो इम्पोर्टेंट है, ऐसे थोड़ी। अपना सही आंसर ही आएगा। अपना सही आएगा। मेरा भी नहीं आ रहा है 263,201.5। आगे उसको मत देखो।
415 में शायद थोड़ा बहुत 154 का डिफरेंस है बाकी सही कर लूंगा इसको नहीं अरे ये 15 भी है 30 और ये बजट के लिए ये निकाल उसके जो 30 और 15 लेंगे ना वो उसका वो दूसरा है वो एक्चुअल आप उसने एक्चुअल एक्सप्रेशन में लिखा है तेरा आ रहा है 305 हाँ तो ये 16.0 किया है हाँ 02 लिए तो कि 0.5 का अंतर है 0.5 वाला जान लेगा इसको चल देना है अरे जाने नहीं क्या और है पूरा पूरा काटना पड़ेगा ना इधर से की सब ठीक है ना तो लिख देना क्या लिखोगे वो लिख देना कि क्या बोलते हैं उसको डिफरेंसेस है अराइज ड्यू टू डिफरेंसेस है अराइज ड्यू टू राउंडिंग ऑफ एन ओके मादर में हां और यहाँ का लास्ट में ऐसे बोल रहे हो चलो वाला आगे चलो नहीं हमारा लिखना भी है नहीं 30 10 मिनट होगा सब अलग अलग जाओगे 10-10 मिनट कैसे आप पहले क्यों कर दिए हम लोग को आपके लिए उनका हो गया तो कर दी मार्क्स कॉपी तक कर नहीं हुआ है देखो इसका उधर पीछे ये